करते हैं, वो करते हैं। जब माँ बहन की गालियां शुरू हुई ना, तो मैं यार कल मैं रात को हो रहा था प्रोग्राम दावर भाई का, तो मैं सोचता ही रह गया कि यार मैं इंटर हूं या ना हूं। असल में मैं गालियों वाला बंदा नहीं हूँ, यहाँ पे भी हूँ या वहां पे हूँ, नहीं कहीं भी मुझे, हूँ। हाँ तैमूर भाई, मैं मैंने चाहता हूँ जब डायरेक्ट बात हो। मुझे कहा ने किसी ने कि मंत्री मुन्ना भाई मंत्री साहब वहाँ जाके आपका ये कर रहे, मेरे को सरप्राइज हुआ। मैंने कहा मंत्री साहब वहाँ कैसे गए? क्या मंत्री साहब ने सुना नहीं उनको गालियां बोलते ये करते? मंत्री साहब जा ही नहीं सकते। मैंने क्या नहीं, तो नहीं मैं नहीं गया ही मंत्री साहब आप पहली देखो। बार था गया हाँ, था। हाँ, तो बोले देखो मैं, नहीं मुनाब, आप मैं देखो फोन करके देखो मंत्री साहब बोल रहे हैं, वो वहां पे बैठे। मैंने को सरप्राइज हुआ। मैंने कहा मंत्री साहब जैसा बंदा और ऐसी चैनल पे, चलो मैं अभी क्या कर सकते हैं, मैं कोई बात नहीं यार। मैंने कहा मंत्री साहब को शिकायत थी तो यहाँ आके करते, मैं तो उनको हमेशा मौका देता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ उनका। अगर मेरे खिलाफ भी कुछ बोलना है तो यहाँ आके नहीं, मैंने बोल दे, कोई उनको बात नहीं। वहां भी कहा है, मैंने उनको वहां भी कहा है कि कुछ भी इख्तलाफ हो मेरा और अल्लाह ऐलान, मैं वाहद बंदा हूँ मुनाफ के चैनल पर जो खुल के किसी भी बात पे मैं अटैक भी करता हूँ, मैं बिल्कुल वापस पलट के जवाब भी देता हूँ। डिबेट भी सिर्फ मेरी हुई है, हम्म। मगर सबसे पहले डिबेट करने वाला भी मैं हूँ। लेकिन वो जी मुझे जी। इसके बावजूद बहुत इज्जत देता है, सारा कुछ है। लेकिन हाँ, मेरी कुछ ही बातें रह गई थी, वो मैं अपने चैनल पे करना चाहता था। वो तो डेड है, अगर आप कहें तो मैं कर लूं। उन्होंने कहा जी कर ले। मैं असल में अरे वहां पे रुक गया था दावर भाई के बारे में। मंत्री साहब यहाँ करे ना, ये आपका ही चैनल है भाई, मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। ये तो मैं नहीं, इसको तो आपको थोड़ा बुरा सर्विस कर नहीं रहा हूँ। लगता, आपको हाँ, बुरा नहीं लगता, लेकिन आप बोलने कम देते हैं ना जब आपसे बात हो रही होती है। अरे हकीकत नहीं, बात अगर है सच है। आपको ऐसा लगता है मैं बोलने नहीं देता तो भाई मुझे चुप करा दीजिए और मुझे धमका दीजिए, तिड़का दीजिए, मुझे डांटिए। आप मेरे बड़े भाई हो भाई, आप डांटिए मुझे और बोलिए, अपनी बात रखिए। मैं तो सबको अपनी बात रखने देता हूँ, रखे अपनी बात। या तो मैं कंप्लीट करूँ, आपको ऐसा लगता है तो ओके मैं खत्म कर रहा हूँ, उस टाइम पे आके बात रखिए। आप बिगिनिंग में जैसे आप आए ना, आज अभी आ गए आप, अभी आगे बात रखिए। 1 घंटा 2 घंटा कोई इशू नहीं, क्या प्रॉब्लम? आपने तो अपनी मैं बात कल रखनी की है वो लोग। बात सुनने सुनने के बाद मैं आपसे पूछने आया हूँ कि ये उन्होंने, अब तैमूर भाई ने बहुत बड़ी बात कर दी है कि वो जी असल में सिख हैं, वो मुसलमान है ही नहीं। मैं डर गया हूँ कि यार मैं क्या, हाँ, ये क्या बात है। देखो ना, अरे मंत्री साहब, मुसलमान देखो, मुसलमान, अरे गाली, चलो मुसलमान गाली बोलता है, गुस्से में नाराज हो गया, ओके होता है, हम समझते हैं, कोई आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन पीछे अल्लाह की आयतें चल रही है, पीछे काबे शरीफ का वीडियो चल रहा है, और तुम इस्लामिक चैनल की बात कर रहे हो, तुम बोलते हो कि भाई हम इस्लाम के लिए काम करें, और गालियां, अस्तगफिरुल्लाह। मैंने तो गंदे से गंदे सनातनी होगा, इतना गुंडा बड़ा, ऐसी गालियां मैंने लाइफ में नहीं सुनी मैंने, और ना कभी अल्लाह ताला मुझे सुना है। मेरी माँ माँ पे गाली दे रहे हैं मुझे, और अरे आदमी किसी के हेल्थ इश्यू के ऊपर, किसी बीमारी के ऊपर उसको गालियां दे रहा है। अरे यानी कि तुम इतना नीचे गिर सकते हो यार? मुसलमान हो ही नहीं सकता, सवाल ही पे। अभी देखो सैफ, वो सैफ वहां जाके बैठता है, फिर वहां उसको कुछ बोलते ही आता है। परसों भी आया था, मैंने नहीं लिया उसको ऊपर, गाली गाली गलौज करता था, तो मैं उसको नहीं लेता हूँ। फिर थोड़ी देर ऊपर लेता हूँ, फिर गाली को तो नीचे कर देता हूँ उसको, फिर मैंने नीचे कर दिया। अच्छा डिस्कशन चल रहा था तो बीच में आके गाली दे रहा था, आप तेरी माँ का, बिल्कुल खुली गाली। तो मैंने उसको नीचे बिठा दिया। देखो उसने हरकत क्या की, नीचे बिठाया ने, तो उसने नंगा होके पैंट खोल के अपना प्राइवेट पार्ट दिखा रहा है मुझे, लाइव कैमरे में। क्या अभी क्या? लाइव कैमरे में पैंट उतार के अपना प्राइवेट पार्ट बता रहा है। ये सैफ की बात कर रहे हैं आप? हाँ, सेफ की बात कर रहा हूँ, सेफ की बात कर रहा हूँ। अभी बोलो, ये मुसलमान है? ये मुसलमान है? इनको आप मुसलमान कहोगे? ये फेक मुसलमान है। वो वहां जाके बैठता है, फिर सुल्तान उसको यहाँ क्वेश्चन पूछने भेजता है, यहाँ आता है, फिर गाली वाली देता है, फिर ऐसी हरकतें करता है यहाँ। फिर भी मैं ब्लॉक नहीं करता, मैं लेता हूँ, हाँ चलो भाई, कल भी उसको, कल परसों आया था तो मैंने उसको लिया, चलो कुछ क्वेश्चन तो कर ले, उधर से मैं उल्टी सीधी बात नहीं। तो क्या, हाँ बोलता हूँ, खाली एक अल्फाज बोला ने गाली शुरू कर दी सीधी। ओ भाई नहीं, क्या मैं है अभी तुम? देखा कि तैमूर भाई बैठे हैं, तो मैंने सोचा मैं आके इनसे पूछता हूँ। देखिए, ये मुनाफ साहब, ये बहुत बड़ी बात है कि किसी मुसलमान को कह देना कि वो गैर मुस्लिम है, मतलब वो सिख है। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है अरे कि मुझे ये लोग, ऐसे ही। मुझे नहीं कहते, लोग कहते हैं रोज डेली तो कहते हैं मुझे, काफिर है नहीं, ये है ना, तो बोलते हैं, बोलेंगे लोग, क्या करेंगे?
और तैमूर भाई की भी, तैमूर भाई वैसे थोड़ा समझदार, लेकिन वो सब हरकतें सब वैसी ही है, वो सब एक ही ग्रुप है पूरा। यार फिर तो मैं अपना ही चैनल शुरू कर लूँगा दोबारा। जब कभी टाइम होगा तो अपना अपने चैनल पे ही बंदा जितनी आपका, हाँ, आपके पास बात वक्त करे। है तो आपका चैनल शुरू करिए, मैं आऊंगा आपके चैनल पे, आप में बैठेंगे, बात करेंगे, क्या बात आपका कर शुरू कर दीजिए। क्या आपको चल यहाँ रहा आना है है तो ये तो बस समझो ना, आपका ही चैनल है ना। मैं कभी आप आएंगे, आपको ऐसा लगता है कि मैं बोलने नहीं था तो मैं नीचे उतर जाऊंगा, आप बोलते बोलते रहिए, 1 घंटा बोलो, मुन्ना भाई 1 घंटा दे दो मुझे, आप बोल 1 घंटा बोलते रहिए, कोई इशू नहीं है, क्या इशू है, ये अपना ही चैनल है ना। आपका करेंगे तो बोल देना, मैं भी आ जाऊंगा उधर, 1-2 घंटा आ जाऊंगा उधर में। नहीं यार, ऐसे तो फिर ये जो एक्स मुस्लिम वगैरह ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनको तो चैनल बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये गालियां तो फिर हमारे चैनलों पे सुनने के लिए काफी हैं। वही वही तो कह रहा हूँ। अरे देखे, ये प्रॉब्लम, ये सारा प्रॉब्लम हमारे मुसलमानों में है। देखिए आप उनको देख के सीखे, वो लोग देखो, दो वो लोग पैनल, वो लोग बैठते हैं, मैंने देख रहा हूँ इनकी चैनल है, ये लोग 2-2 3 से 4-4 साल तक एक बंदा एक दूसरे के खिलाफ नहीं होता। हालांकि उनकी उनके उनके नजरिए सब सनातनी में सबके अलग अलग मार्गदर्शन है, अलग अलग नजरिए है ना, फिर भी देखो लोग, ये सारा के मसला हमारे मुसलमानों में है। तो इतना सेंटिमेंटल हो जाते हैं कि भाई एक आदमी दूसरी तरह से सोच रहा है या दूसरा कुछ बात कर रहा है, तो भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है भाई, वो उसका नजरिया है, तुम मत मानो, वो थोड़ी क्या तुम मानो, कोई आदमी किसी के तो जबरदस्ती थोड़ी ना कह रहा है मानो, मत मानो भाई, उसका नजरिया छोड़ दो, खत्म। नहीं मानते हो क्या तो नहीं जीद, हमारी तरह मानो, हम जो कह रहे हैं वो सुनो, आप जो समझ रहे हैं कहीं से हमको नहीं देखना, हमारी तरह सोचो, हमारी तरह कपड़े पहनो, हमारी तरह बस, खबरदार जो आपने कुछ दूसरा सोचा तो, ये वो हमारे को, ये हमारे जो मुसलमान है ट्रेडिशनल जो है वो हमारी ज़हनी गुलामी चाह रहे हैं कि तुम्हारी अक्ल यूज़ मत करो, बस हमारी अक्ल से सोचो। वो कहते हैं हमारे गुलाम बन जाओ, तो मैं इस चीज़ से बहुत खिलाफ हूँ नहीं, कि मुझे ऐसा कोई भी नहीं कहता। अल्लाह ताला राइट दिया, ऐसा अल्लाह ताला ने कोई मुझे नहीं राइट कहता। दिया है, हाँ, अल्लाह ताला ने राइट ऐसा दिया है मुझे। देखिए, मुनाफ भाई अरे एक ऐसा मिनट, कोई बंदा नहीं कहता। असल में अरे प्रॉब्लम नहीं हमारी भाई, ये है अभी कि तक हम जितने लाइन भी ऑफ लाइन अभी तक, छोड़ चुके हैं एक अपनी। मिनट मुंती भाई, एक मिनट देखो, अभी तक जितने भी मेरे पास आए ना, उस पे झगड़ा करते हैं, यही झगड़ा करते कि भाई हमने मेजोरिटी लोग ये मानते हैं तो आप क्यों नहीं मानते। ये आर्ग्यूमेंट तो नहीं हुआ ना, ये तो आर्ग्यूमेंट नहीं है ना कि मेजोरिटी लोग में, आप मुझे दलील दो, कुरान शरीफ में से बताओ, मैं मान लूंगा, मैं आपका मुरीद बन जाऊंगा, मैं आपका हाथ चूम लूंगा। लेकिन आप बोलो जो चीज कुरान शरीफ में नहीं है, अल्लाह ताला कुछ और बात कर रहा है, और आप बोलो नहीं हमने इजमा कर लिया तो यही सही है, बिल्कुल नहीं है। वो अल्लाह ताला कुरान शरीफ में बिल्कुल खिलाफ है इजमा के जन के, अपनी ओपिनियन के। वो आयत में अल्लाह पाक कहता ना, वो आते हैं जन के साथ और हम आते हैं हक के साथ, जन तुमको कोई किसी हद तक नहीं पहुंचा सकता, ये आयत है अल्लाह ताला की, और अल्लाह ताला हर तो बंदे को इजमा राइट दे रहा इजमा जन पे है। होता है, इजमा जन पे होता है। ओपिनियन होती है ना, मेजोरिटी लोगों की ओपिनियन होती है ना, मतलब सब के पास 10 आदमी में से 7 आदमी ने बोल दिया हो कि हाँ ये हाँ हो, ये ओके, तो ये इजमा हो गया। नहीं, जन पे कभी भी इजमा नहीं हुआ करता। आप थोड़ा इजमा के मतलब पढ़िए, इजमा की अरे टर्म्स मुझे एंड पता है कंडीशंस नहीं, क्या है। अरे मंतिक साहब, मैं यहाँ सऊदी में रहता हूँ, मेरे बहुत यहाँ आलिमों के साथ मेरी बहुत बातचीत होती है, और मुझे पता है, मैं बैठता भी हूँ, क्या होता है मुझे पता है। लेकिन वहाँ जन पे इजमा नहीं ना हुआ करता। जन पे इजमा होता है ना, ओपिनियन पे होता है, कोई कोई एविडेंस नहीं, जस्टिफाई नहीं करते ना यार, जो अल्फाज पे लोग मायने वो निकालते रहो, ये जस्टिफाई नहीं करते। नहीं, अब इस बात पे इजमा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये भी इजमा है। ये तो ये जन पे तो अल्लाह नहीं के है। रसूल, ये इजमा, ये तो अल्लाह ने कुरान शरीफ में क्लियर बता दिया है ना। लेकिन इजमा तो है ना, पूरी उम्मत का इजमा है इस बात पे। अरे नहीं, वो बात नहीं कर रहा हूँ। देखे अभी जैसा कि अल्फाज है मुतवफ़िका, है ना, मुतवफ़िका, ये मुतवफ़िका के ऊपर, इसके ऊपर मुसलमानों के फिरके बन गए ये अल्फाज के ऊपर, और आज तक इजमा, आज तक एक इस्लामिक स्कॉलर एक उस पे नहीं आए, एक नुक्ते पे नहीं आए कि इसके मायने क्या लेने हैं। नहीं, इस पे कौन सा फिरका बना। सारे फिरके इसके ऊपर कितने इख्तलाफ है, बहुत इख्तलाफ है, आज भी, इवन टुडे बहुत दूसरे दूसरे भी अल्फाज है उस पर, आज तक दूसरे भी बहुत क्वेश्चन उस पर आज तक कोई कभी डिस्कशन ही नहीं करते, वो क्लियरिफाई नहीं हुए, बहुत है।
इस पर डिस्कशन तो अदालतों तक जाके हुई है। अरे मंतिक साहब, मैं हर महीने यहाँ जाके बैठता हूँ, यहाँ स्कॉलर की कॉन्फ्रेंस होती है ना, तो हम जाके पार्टिसिपेट करते हैं। मुझे पता है यार, मुझे पता है यहाँ पे बड़े बड़े स्कॉलर आते भी है, और यहाँ के लोकल सऊदी जो स्कॉलर बड़े बड़े नाम है जो, मैं भाई बैठता हूँ जाके 5-5 घंटे हम डिस्कस भी करते हैं, लेकिन नहीं होता, नहीं हो इज्मा। आज इवन आज तक अभी तक कोई इज्मा नहीं, कोई इज्मा भी नहीं है। चलो तुम इज्मा तो कर लो कम से कम, तुम जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन एक बात पे तो आ जाओ, नहीं आते, कुत्ते की तरह लड़ते। यहाँ के स्कॉलर, मुसलमान के सलाफी स्कॉलर सऊदी के अंदर, बड़े बड़े टॉप चार चार नाम आप देख लो उनके प्रोग्राम में, कुत्ते की तरह लड़ते। क्यों लड़ते? हो सकता है। हाँ क्यों लड़ते? कि अपनी बात मनवानी है। वो अल्लाह क्या समझा रहा है वो नहीं देखना, अल्लाह क्या समझा रहा है वो नहीं देखना। जैसा कुरान शरीफ में अल्फाज जहन्नम, अब जहन्नम ये अरबी का अल्फाज ही नहीं है, आप इसको डिक्शनरी से भी नहीं ढूंढ सकते ना, वो कुरान शरीफ में एक ही बार आया है, दूसरे दूसरे जगह अल्लाह पाक ने यूज ही नहीं किया। जहन्नम 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 अरबी का अल्फाज नहीं है, क्या करोगे इसको आप? तो आपको इसको का आप कॉन्टेक्स्ट से, पूरे कुरान शरीफ में कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसको समझना पड़ेगा। नहीं, ये फिर कहाँ से आया? हाँ, यही तो बहुत अल्फाज है कुरान शरीफ जो अरबी नहीं है, आपको मिलेंगे ही नहीं डिक्शनरी में। वो आपको नहीं, कुरान कहाँ शरीफ से से लेना पड़ेगा। कुरान कहाँ शरीफ से। से आया? खयाम साहब सलाम अलैकुम। कहाँ से आया? अल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला ने लिखवाया, कहाँ से क्या आया? नहीं, वेलकम कर लें, आपको करते हैं। खयाम साहब आवाज आ रही है? आपका माइक म्यूट है खयाम साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू आपको और मनाक सब सर मंतिक जो आपके मंतिक साथ मंतिक साहब, मंतिक साहब। मंतिक सर। हाँ अस्सलाम मंतिक साहब वालेकुम, कैसे हैं पाकिस्तान आप के हैं, सब? जी, वो वालेकुम सलाम। मेरे मंतिक साहब मेरे बहुत पुराने साथी है, कलीग है, बहुत अच्छा, पुराने, समझो बहुत सबसे। हाँ शुरू में आते थे वो, जब से आते बैठते, बीच में थोड़ा सा इनके मसरूफियत थी तो थोड़े डिस्कनेक्ट हुए थे, लेकिन इंशाल्लाह दोबारा ज्वाइन किया, वापस आ गए। और मैं सर जी। हमेशा वो इनको तो याद, मैं तो हमेशा इनको याद करता हूँ, जब नहीं आते तो हफ्ता नहीं आते तो फिर इनको ईमेल करता हूँ मैं। और डिफरेंसेस तो सर जी बाप बेटे में भी हो जाते हैं। हो जाता है। और डिफरेंसेस को लेके ही चलना है। देखिए ये मसला तो सोल्व होने वाला नहीं है कभी, डिफरेंसेस नहीं होंगे तो हो ही नहीं सकता ना। हम सब इंसान, अल्लाह ताला ने सबको अलग अलग दिमाग दिए, मुख्तलिफ दिमाग है, मुख्तलिफ सोच है। तो ये आदमी कोई सोचे कि मेरी तरह ही सब सोचे, मेरी तरह, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता कयामत तक, कभी नहीं होगा जब तक अल्लाह चाहेगा नहीं। कौन चाहता है? आपको पता है कौन सी ऐसी चीज है दुनिया में जो चाहती है कि उसी की तरीके से सोचा जाए? आपको पता? क्या हो गया मंत्री साहब? दोबारा बोलिए। मैंने कहा कि कौन सी एक चीज है, एक फर्द या कोई भी चीज उसे कह दो कि वो चाहती है कि उसी के तरीके की हर कोई सोच रखे। वो पता है कौन है? समझ गया। नहीं नहीं नहीं, सीरियसली आपको पता है कौन है वो? बताइए कौन है, बताइए। नहीं पता शैतान। मुझे। हाँ शैतान। शैतान चाहता है कि उसकी तरह हर कोई सोचे, और इसलिए वो जौन सा वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट इट्स नॉट इन द आईज ऑफ लॉर्ड गुड। ठीक है ना? हम्म तो उस तरह के कई लोग हैं जो सोचते हैं कि वो जिस तरीके से बात करें उनको सारे उनकी तरीके की फॉलो करें। तो कई लोग चले जाते हैं बगैर सोचे समझे, कई दफा सोच के भाई ये शायद हमारा मुस्लिम चैनल है या हिंदू चैनल है या एथियस्ट है या क्रिश्चियन है या यहूदी है। लेकिन बाद में अब देखें ना, आपके साथ जो हजरात बैठे हुए हैं उनको नहीं अच्छा लगता गाली गलौच, तो उन्हें जब शौक लगा, he wanted to leave the place or do his own thing, you know। तो ये जो होते हैं लोग जौन से हैं, ये शैतानी चरका करते हैं, ये लोगों को भटकाते हैं। ये जो सोचते हैं कि जिस तरीके से ये सोच रहे हैं वही सोच रखो, और जिस तरह आपने अभी क्या है इन हजरात को कि इन्होंने शिकायत की आपसे बड़े प्यारे तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से कि आपके मैं पूरी बात नहीं रख सकता, आप बोलने का वक्त नहीं देते, तो आपने भी बड़े प्यार से इन्हें कहा कि भाई मुझे धमका दो, चुप करा दो, आप मेरे से बड़े हो, मैं आप
बोल रहा होता हूँ तो आप बताओ। तो वो बड़े अच्छे तरीके से ये दो चीजें मैंने देखी आप दोनों से खड़ा, मैं इम्प्रेस हुआ हूँ। इसमें कोई किसी ने आवाज रेज नहीं की या कोई नेगेटिविटी नहीं आई, इसमें पॉजिटिविटी ही रही है, और ये दिस इज वेरी कमेंडेबल, ठीक है ना। और जो इस चीज को नहीं समझता वो नादान है, और या तो फिर वो शैतान है। यही मैं सोचूंगा, और तो कुछ नहीं। आप बोलो, मैंने यही कहना था। जी। हाँ जी, मंत्री साहब बोले। अच्छा, बात यह है कि जैसे देखिए, अच्छा बीच बीच में मैं आपस में हूँ, कॉल आ जाती है तो मैं ये खुद म्यूट करता हूँ। अच्छा ओके, अच्छा। वो आपको पता ही है। हम्म। अच्छा, आप एक बात कर रहे थे, शायद आज ही कर रहे थे, नहीं कल, कि मेरा हवाला दे के कि मैंने कहा कि कुरान पाक में अल्लाह ने ऐसा क्यों नहीं लिखा, तो ऐसा क्यों नहीं लिखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो मैंने फिक्रा बोला था वो इस्तफहामिया इल्जामिया था। मैं आपको कह रहा था कि आप ये कहना चाहते हैं, मेरी उस बात का मकसद ये था कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह ने ऐसा क्यों नहीं लिखा। वो मैं नहीं कह रहा था। अच्छा मैं मंत्री साहब देखिए, मंत्री इल्जामी साहब तौर सुनो पर, सुनो, अरे मंत्री साहब सुनिए सुनिए, वो देखो बात हो गई, उस टाइम पे बात हुई खत्म, दिल दिल साफ। वो बात को पकड़ के मत चले, खत्म ये शैतान होता है, पिछली बात आगे लगता है। अल्लाह पाक ने कहा शैतान पीछे से आता है, राइट से आता है, बाएं से आता है। शैतान क्या नहीं करता वो है अपने जब हम, लेक्चर में आपने सुनो शामिल की सुनो, ना, मैंने ये नहीं बोला। एक मिनट मंत्री साहब, एक मिनट सुनिए ना। वही क्लेरिफाई की जरूरत नहीं है, मुझे आपके बारे में पता है, मैं आपको नहीं जानता, मंत्री साहब मैं जानता हूँ ना आपको। तो ये शैतान होता है जो पिछली बात हमको आगे लाता है, देखो तूने ये किया था, तूने ये बोला था, उसने ये कहा था, खैर भूल जाती है, वो टाइम पे हो गया, वो डिस्कशन में होते रहता है। मैं उसको बहुत पॉजिटिव लेता हूँ, मैं कोई चीज़ खराब नहीं मानता, इट इज़ पॉजिटिव के बाद हाँ डिस्कस हो गई, उसमें आवाज़ बढ़ गया या गलत फहमी हो गई, ओके होता है, ये नेचुरल, ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, होती है, फितरत है इंसान की, उसको पॉजिटिव लीजिए। ये मत समझिए कि मैं बुरा मान गया, ये कर गया, वो कर गया। ये तो मुझे बात पता चली तो मैंने कहा, मुझे किसी ने बताया कि मंत्री साहब वहाँ आपकी बुराइयां कर रहे हैं, तो मैं करने दो, उनका है, उनकी उनकी सोच है, मैं क्या कर सकता हूँ। मंत्री साहब कोई मेरे यहाँ एम्प्लॉई है कि मैं उनको मना करूँ मत जाओ। वो अच्छे इंसान है, वो मेचर इंसान है, वो उनकी थिंकिंग बहुत अच्छी है, बहुत क्लीन थिंकिंग है उनकी, वो सब चीज़ समझते हैं। तो मैंने कहा जो अगर वहाँ गए तो कुछ समझ के गए होंगे वो, तो मैं बुराई बोलने ना तो मेरा कोई बात यहाँ नहीं, करता हूँ हर ना हर वहाँ आदमी अपनी करता अपनी हूँ। राय रख सकता है, मेरे बारे में दूसरी भी रख सकता है, किसी के बारे में भी रख सकता है, उसकी राय है मेरे बारे में, उनकी राय है मेरे बारे में, तो ओके, इनको मैं उनको हक है। दूसरी जगह पर भी वही बात करूंगा जो मैं आपके सामने कर सकता हूँ। मैं गीबत नहीं करता और ना ही मैं गीबत करूंगा। मैंने वहां पे भी दलाइल रखे सिर्फ, और जैसे ही दलाइल शुरू किए मैंने दलाइल रखे, दलाइल रखने के बाद जैसे ही बात खत्म हुई मैंने कहा जी मेरी बात खत्म, शुक्रिया, थैंक यू, आप लोगों ने मुझे बात करने का मौका दिया, बस इतनी मुझे बात हुई। डाउट हुआ, और मुझे मंत्री भाई डाउट हुआ, मैंने कहा मंत्री भाई को पता नहीं लगता ही इनका, इनके बारे में, चैनल के बारे में, नहीं तो मैंने कहा मंत्री साहब जैसा बंदा कभी भी नहीं जाएगा। मैंने कहा यहाँ थोड़ी सी ऊंची नीची होती है तो यहाँ पे नहीं निकल जाते मंत्री साहब, वहां कैसे पहुंच गए। तो मैं तो ये 100% समझ गया कि मंत्री साहब को पता नहीं लगता है। बहरहाल मुझे हैरत हुई वो रात को तैमूर भाई की बातें सुन के, मैंने कहा यार क्या मुसीबत है, मैं अपना ही चैनल चलाऊंगा अब, वो डेड को ऑन करना बेहतर है। आज के हाँ। बाद मैं किसी चैनल पे नहीं जाऊंगा। अजीब बात है यार, जहां भी चले जाओ वहां पे अजीब स्टोरियां चल रही हैं, अजीब साजिशें चल रही हैं। आपके चैनल में से बात करते हुए मैंने आपको बताया भी था कि मुझे बात करते हुए बैकएंड पे मैसेज करके यहाँ से बाहर निकाल के कहीं और ले जाके कुछ बातें बताई थी लोगों ने। तो मैं उस वक्त भी हैरान हो गया, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने कहा ओ भाई, ओ खुदा के बंदो, मैं जस्ट इस्लामिक टॉपिक पे बात करने वाला बंदा हूँ, इससे ज्यादा मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। क्या यार, ये यूट्यूब ना हो गई ये, मुझे लग रहा है कि एक सल्तनत यूट्यूब के अंदर भी चल रही है। हाँ हाँ, नहीं मंत्री साहब देखे ना, अच्छे अच्छे मेच्योर मेच्योर स्कॉलर
ये हमारे जैसे कि ये नजदीक साहब है जो यूट्यूब सुपरस्टार है, सोकॉल्ड सुपरस्टार, मैं तो इनको सोकॉल्ड सुपरस्टार वाजिदी कहता हूँ, वाजिदी सारे साहब, करके हाँ वाजिदी वाजदी साहब, साहब बिल्कुल है। कोई और शक फिर नहीं। वो हाँ आमिर और खुर्रम को साइड पे कर दी, उनका तो पूरी लाइन ही अलग है ना, वो तो अलग है। लेकिन दूसरे वो है ना, क्या नाम दूसरे वो जो कैसर अहमद राजा, कैसर अहमद राजा, केस में राजा, ये लोग, इनके जैसे लोग, देखो उनके मैं वीडियो देखता हूँ, वो भाई वो तो वो इसको गाली उसको बोल, उसके बारे में बोल रहे, एंजल के पीछे पड़े और साहिल आदम के पीछे पड़े, उसके पीछे ये उसको बोल रहा है, वो इसको बोल रहा है। अरे भाई, अरे यार आप तो वक्त दे रहे हो, अल्लाह की बातें बताओ, कुरान शरीफ में से बताओ अल्लाह ताला क्या बता रहा है, कुरान पर रिसर्च करो, आपके पास कुछ नई नॉलेज आई कुरान में से रखो कि भाई मैं ये समझा, मुझे ये समझ में आया, रखो। तो दूसरा आदमी कुछ समझ रहा है तो वो गौर करेगा, अगर उसकी गलती है तो वो सही करेगा। नहीं, उसके बजाय एक दूसरे को इंजीनियर देखो उसको गाना दे रहा है, वो दूसरे मौलवी है उसको गाना दे रहा है, ये उसको कर रहे हैं। अरे ये लगा है पूरा यूट्यूब पे। और ये मेरे साथ भी यही हो रहा है, बस मुझे तो गालियां दी जा रही है कि भाई मुनाफिक है, ये है, वो है, फलाना। अरे भाई मेरा नजरिया अलग है, ओके, हमको अल्लाह ताला राइट दिया है, हु आर यू टू स्टॉप मी, हु आर यू टू फोर्स मी। मुझे अल्लाह ताला ने राइट दिया ना, मुझे अल्लाह ताला ने मुझे कहा है अपनी अक्ल यूज करो, मैं मेरी अक्ल यूज कर रहा हूँ। अच्छा एक बात तो मुझे बताइए, रियली तौर पर वो मुस्लिम कौन? है वो मुस्लिम, वो नहीं देखो, जिसका वो चैनल था, आप वो जानते हैं उनको? मुझे तो नहीं लगता वो एथिस्ट। ये खय्याम भाई बताएंगे उनके बारे में, खय्याम भाई को पता है, ये भी इनके पुराने पुराने साथी है। खय्याम भाई, मुझे पता नहीं, इसलिए मेरे को झूठ भी नहीं बोल सकता, या सच बोलूंगा कि मुझे नहीं पता उनके बारे में। यहाँ आके बैठते थे तो मैंने उनको अलाउड किया, बैठिए भाई, अल्लाह ताला की बात बताइए, उनका अकीदा अलग है, बोले मैं उनका सूफीनिज्म का है, तो मैं कोई बात नहीं, कम से कम आप अल्लाह अल्लाह और रसूल को मानते हैं। मेरे पास वो बंदा बोलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, खत्म, वो मेरा भाई है। उसके इम्तियाज की बाद बात कर रहे हो? इम्तियाज की है। आप बात कर रहे हो? नहीं, हाँ अहमद वही सुल्तान साहब। नहीं, उसका वो नाम अहमद सुल्तान नहीं है बॉस, उसका नाम है इम्तियाज लोन। इम्तियाज लोन, हाँ उसी की अच्छा, बात कर, उसी की बात कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। वो आदमी जो है, वो आदमी सब जज होता था श्रीनगर कश्मीर में, इंडिया के। अच्छा, तो वहां इसने क्या किया, इसने गंदी हरकतें करने लग पड़ा, लड़ाइयां करवाने लग पड़ा, चीजें, तो इसको उन्होंने बाहर निकाल दिया इंडिया की जुडिकल सिस्टम ने। तो अच्छा, ये उसका क्या नाम है, वो जिस लेडी ने से बाहर निकाला था, ये उसके चेम्बर्स के सामने खड़ा रहता था, और वो आती थी हर रोज उसकी गाड़ी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये जो पता चला मैं आपको बता रहा हूँ, आई हर्ड दिस फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, ओके। तो ये उनकी गाड़ी के पहिए साफ करता था, उनकी गाड़ी साफ करता था, उनसे माजरत मांगता था, तो किसी ना किसी तरीके से ये रीइंस्टेट किसी ने से फिर कर दिया। लेकिन इसने ये किया कि ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता, तो इसने फिर गलत हरकतें शुरू कर दी। लेकिन इसको एक आइडिया है कि ये कह दे कि इसको कैंसर है, तो ये अपनी जौन सी है ना, वो ग्रेजुटी वगैरह ले ले, फलाना कर ले, टमकाना कर ले, तो इसको जाने का जरूरत ना पड़े। तो इसने ना एक ऐसा सोचा छोड़ा जिससे इसको इंडियन जुडिकल सिस्टम जौन सी ये बेचारी इसको पैसे दे रही है, 14,500 रुपए पर महीने, ओके। अब अच्छा, हाँ जी, तो अब क्या है कि ये जौन सा ना, ये मैं से इंसान नहीं समझता, मैं एक दफा नहीं, इसके साथ 2 दफा मेरी भाईचारा हुआ है, और ये इसने मुझे अप्रोच किया था, ओके, इसने मुझे अप्रोच किया था। लेकिन ये एक ऐसा शैतान, मैं कहूंगा इसे, कि जो मेरा नाम असली है खयाम मुगल, मैं अपने असली नाम से आता हूं, मैं कोई झूठा नाम बना के नहीं आता, मैं आ ही नहीं सकता किसी झूठे नाम से। तो ये जब इंसान अपना झूठा नाम बना के आता है, कई जगह लिख देता है अहमद अली, कई जगह लिख देता है सुल्तान, पता नहीं क्या क्या, लेकिन इसको तकलीफ क्या, इम्तियाज लोन क्यों नहीं लिखता? इसको मैंने कई दफा स्ट्रेट अप कहा, मैंने कहा क्या तेरे साथ कोई बचपन में कोई ऐसी वैसी ऊपर नीचे हरकत हुई है कि तू अपना नाम नहीं लिखता इम्तियाज लोन? अच्छा, ये क्या करता है,
ये अपने आप को कहता है कि ये मुसलमान है। अब सर आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जरा ठंडे दिमाग से आप सोचना, और आपका पूरा राइट है, यू बिलीव दिस और यू डोंट बिलीव दिस, इट्स यू आर योर ओन मैन, आई एम नॉट नोबडी टू टेल यू एनीथिंग, ठीक है। लेकिन आप ये सोचो कि ये इंसान जौन सा है, ये जहां भी जाता है, जिधर भी जाता है, ये आराम से नहीं बैठ सकता है, इसकी उनसे किसी ना किसी से लड़ाई हो जाती है। अब मुनाफ साहब जो हैं, इन्होंने इसके बारे में बात भी नहीं करते, अगर कोई कर भी दे तो उसे रोक देते हैं। ये जाके उनकी उल्ट पुल्ट तस्वीरें लगा रहा है, उनको उल्ट पुल्ट गालियां दे रहा है। मैं आपको बताता हूँ, मेरी ये मरहूम माँ की गंदी गंदी तस्वीरें बना के लगाता है, जो इस दुनिया में भी नहीं है। अब मैं मुनाफ साहब की तरह नहीं हूं, मैं आपकी तरह का नहीं हूं, मैं किसी और किस्म का इंसान हूं, मैं गर्मी खा जाता हूं। तो मैं फिर इसकी जो असली बातें हैं वो मैं फिर दुनिया को दिखाता हूं, तो इसे मौत पड़ जाती है। अब इसके साथ वो जौन सा है दूसरा, जिसका नाम तैमूर नहीं है, उसका नाम तैमूर नहीं है, उसका नाम है हसनैन हैदर, और वो जो है वो एक कंडक्टर है कराची की बस से लाहौर, लाहौर की बस से कराची, और फिर वो पहरेदारी का काम करता है एज अ सिक्योरिटी गार्ड। और ये दोनों जौन से हैं, ये इनके साथ एक और है, वो एक कादियानी है, और मैं कादियानी को बिल्कुल पसंद नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, ओके। और ये वो कादियानी इनका रिंग लीडर है, उसका नाम है नदीम अहमद, उसके बाप का नाम है बशीर अहमद, उसको AKA उसने भी अपना नकली नाम रखा हुआ है यूट्यूब पे, उसका नाम है कनवल। ये आते हैं, इनको अगर आपने अपने चैनल पे कभी बैठाया ना बॉस, तो आपका चैनल अलविदा हो गया, क्योंकि ये आपको स्ट्राइक देंगे। इन्होंने मेरे 15 चैनल उड़ाए हैं, 15, ओके। ये आके बैठ के आप इनको अपनी जान भी दे दो, ये आपके बरखिलाफ रहेंगे। इनके अंदर एक ऐसा गंदा खून है कि ये इंसान नहीं है, ये हवान है। ये अब देखें सर, आपको मैं बताना चाह रहा हूं एक चीज, आप वैसे भी सोच लो, आप पढ़े लिखे इंसान हो, कि कुछ टॉपिक दुनिया में हैं जो लोगों को अच्छी तरह, मतलब काफी इल्म है। अब उन टॉपिकों में कौन सा टॉपिक है? एक इस्लाम है, इस्लाम के बारे में गोरों को भी पता है, मैं अमेरिका में रहता हूं, ईसाइयों को भी पता है, ओके, काकेशियंस को भी पता है, कालों को भी पता है, स्पेनिशों को भी पता है कि इस्लाम कैसा जौन सा मजहब है, किस तरह का मजहब है, और इसके अंदर कितने फिक्रे हैं, काफी पता है। अब ये जौन से जो जानते हैं, ये जब बातें करने लग पड़ते हैं कुरान मजीद के बारे में, बड़ी बड़ी चीजें, अब इसका ये मतलब नहीं कि ये अच्छे मुसलमान है। अब कई लोग हैं जो मुसलमान नहीं है, कई हिंदू हैं, कई कोई और मजहब के हैं, लेकिन वो लोगों से लड़ना नहीं चाहते, आराम से रहना चाहते हैं, वो किसी को कोई चीज नहीं करना चाहते, गाली गलोच नहीं करना चाहते, उनके खून में ही नहीं है गाली गलोच करनी, वो अवॉइड करते हैं ऐसी चीज को। तो लेकिन अगर आपका कोई मुस्लिम भाई है और वो अगर गलत हरकतें कर रहा है और वो कह रहा है कि वो मुसलमान है, और दूसरा आदमी मुसलमान नहीं लेकिन वो ऐसी हरकतें नहीं कर रहा, मैं तो उस दूसरे आदमी को कहूंगा अच्छा आदमी, क्योंकि वो ऐसी हरकतें नहीं कर रहा। अब ये जौन से हैं दोनों, ये दोनों एक दूसरे लड़ते भी हैं, दोनों पास भी आते हैं, लेकिन इन ग्राउंड इनका एक ग्रुप है जो मैंने एक्सपोज किया था यूट्यूब में, कि ये पाकिस्तान की तरफ से एक जमायत है जहां से ये आके टेररिज्म एक्सप्लॉइट करते हैं। दे रिक्रूट पीपल ऑन इंटरनेट, ओके। इनका रिंग लीडर जौन सा है वो नदीम अहमद है, जिसका नाम कनवल है। उसके साथ ये है जाली, इसके मेरे पास, मैं आप मुझे मेरे साथ व्हाट्सएप पे ताल्लुक रखे तो मैं आपको एक एक चीज इसकी भेज दूंगा, आप खुद ही देख लेना। इसके साइन है, इसकी मोहरें हैं, ये फोर्जरी करते हैं, दे डू बिग ह्यूज फोर्जरी, फिर ये बातें करेंगे, झूठ बोलेंगे। अब आप खुद देख रहे हैं, आपने अपनी आंखों से देखा, आप गए हो अपनी बात रखने वहां पर, आपने जब देखा गाली गलोच, और अब देखो गाली भी कोई देता है, मान लिया मैं देता हूं गाली, मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन गाली अगर कोई दे रहा तो सच्ची बात तो करो ना, ये सच्ची बात भी नहीं करते, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम। क्योंकि दुनिया में मेरे ख्याल से, मैं 60 साल का होने वाला हूं, मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे कीमती चीज जो है ना वो है वक्त, और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए ऐसी फजूल चीजों पे। लड़ो लेकिन बर्बाद ना करो, ये बर्बाद करवाने के लिए आएंगे। और इसका एक और चीज है
इसका और वो जो हसनैन हैदर जिसने अपना नाम तैमूर रखा हुआ है, इनके पास अपने कोई हैं चिप्स हैं, उनसे ये बैठ के जब बातें करते हैं तो इनका जो चैनल है आप देखेंगे को 5 लोग देख रहे हैं, 10 लोग देख रहे हैं, वो इनके ही अकाउंट देख रहे होते हैं, 1-2 दूसरे होंगे, बाकी इनके ही अकाउंट है। और फिर कुछ बार चैट पे लोग हैं जो सिर्फ इनके नहीं है, सबके अंदर लड़ाई करवाना चाहते हैं, वो चले जाते हैं मक्खियों की तरह, और वो जौन सा ना गाली गलोच करवाना चाहते हैं, मुसलमान हिंदू की लड़ाई कराना चाहेंगे, एथियस्टों को बीच में लाएंगे। तो जो आपने भी बात की है, फरमाई है, बिल्कुल बजा फरमाई है। यूट्यूब के अंदर जिस एरिया में हम बैठे हुए हैं, और इस तरह के कई और भी एरिया हैं दूसरे जहां बैठे हुए हैं, YouTube is a nice place for people to come and lock horns. ये बात है। अब कोई माने ना माने, मैं फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन आई वेरी मच आई बीन ऑन YouTube सिंस 1998। लेकिन मैं इन चीजों में पढ़ा हूं, जब हैरस सुल्तान एक आदमी है पाकिस्तान से, लेकिन वो कादियानी है, वो अपने आप को कहता मुसलमान, कादियानी मुसलमान नहीं मेरी आंखों में, बिल्कुल नहीं, वो काफिर है। तो वो आके ऑस्ट्रेलिया में सेटल हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में कोई बात नहीं करता, सिर्फ पाकिस्तान की इस्लाम के बारे में बात करता है। उसको मैं पढ़ गया, मैं कहा मैं अमेरिका में रहता हूं, मैं अमेरिका को 10 करोड़ गालियां देता हूं ये जब गलत काम करते हैं, इवन प्रेसिडेंट करता है। तो तू ऐसे, ऑस्ट्रेलिया तेरे लिए इतना सच्चा बच्चा है, मैं तो ये 10 करोड़ चीजें ऑस्ट्रेलिया की बता सकता हूँ, कितने बड़े रेसिस्ट हैं वो, कितने वो मिसट्रीट करते हैं एशियनों को, और एशियनों से कितना काम करवाते हैं, कितने कम पैसे देते हैं एशियन लोगों को, किस तरह डिपोर्ट कराते हैं एशियनों को, और खुद चले जाएंगे इंडिया पाकिस्तान मजे करने ऑस्ट्रेलियंस। तो उस पर तू बात कर। तो वो ऊपर से वो क्या करते हैं, उनके जरा बड़े चैनल हैं, तो वो ये करते हैं कि उनके जो चमचे हैं ना, वो आ जाते हैं आप लोगों के पास, मेरे पास, वो फिर हमें मिसलीड करते हैं, हमारे चैनल खराब करना चाहते हैं, हमें गलत करना चाहते हैं कि हम एक किस्म से उन लोगों से परे हो जाएं और हम भी इनके साथ लड़ें। That's what I wanted to say. Go ahead, guys. यार आपने तो बहुत कमाल कर दिया। नहीं, फिर तो नहीं, मैं ये नहीं चाहूंगा कि मेरी तहकीकात जो है या मेरी बात जो है वो कोई जाती मफाद के लिए इस्तेमाल करे। अरे मंतिक साहब, अभी देख लेना ना आप, अभी आप यहाँ आ गए ना मेरे पास, वहां जाके आ गए ना, अब देखिए कल से आपका भी थंबनेल लग जाएगा, कल से आपको गाना शुरू। मुझे तो कुछ इतनी मर्जियां थे, मैंने रिप्लाई भी नहीं करना, मेरा क्या, और मेरे कौन हाँ, से रिप्लाई झंडे नहीं लगे हुए करना, हैं मैं भी रिप्लाई करता ही, मैं भी रिप्लाई नहीं करता, मैं तो बात भी नहीं करता। ये तो खैयाम सब आ जाते हैं, थोड़ी उनकी बात कर देते हैं, क्योंकि उनको जाते मैं तो बात ही नहीं, मैं तो रिप्लाई नहीं करता, मैं ध्यान भी नहीं देखता, ना मैं चैनल देखता हूँ। मेरा वो ये लिंक ही नहीं है मेरा इन चीजों से, बातों से। ये आपके चैनल पे जब गाली देना शुरू हो जाता तो मेरे पास आसान रास्ता है, बस निकल जाओ, मैं निकल जाता हूँ, दैट्स ऑल। मैं ऐसी महफिल में ऐसी जगह पे बैठना पसंद नहीं करता। हाँ, मैं कहता हूँ अगर किसी के पास अल्फाज हैं तो मुझसे बात करें, दैट्स ऑल। मेरी समझ में आगे ठीक नहीं आएंगे तो मैं आगे उस पर मजीद तहकीक करूंगा। और मैं तो इंतहा दर्जे का अनपढ़ आदमी हूँ, मतलब करोड़ों अरबों चीजें हैं जिनका मुझे नहीं पता, तो लाजमी है कि मुझे हर चीज का पता होगा ना। मेरे पास ऐसे लोग कई 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 दफा ऐसा हुआ है, किसी ने मुझसे कोई हदीस पूछी है तो मैं कहता हूँ यार इतने बड़े बड़े चैनल बैठे हुए हैं, मुफ्तियाने कराम बैठे हुए हैं, जो मुहद्दिसीन है, उनके पास बैठी जाइए, आप हदीस का सवाल है तो उनसे पूछ लो, मेरे इल्म में नहीं है भाई, मुझे तो कोई इसमें यार नहीं है। ये बात मुझे, ये सबसे आसान तरीका ये लगता है किसी को कहना, ये सबसे आसान है मेरे लिए कि भाई किसी ऐसे बंदे के पास चले जाओ जिसके पास नॉलेज है इस बारे में जिस मतलब तुम्हारा सवाल है, दैट्स ऑल। ना मैं बहस करनी पसंद करता हूँ, मुझे यूट्यूब का कोई शौक नहीं है, जस्ट नॉलेज शेयर करने का शौक है, इससे ज्यादा कुछ। हाँ संजय, बोलो संजय भाई। भाई बोलो संजय भाई। एकदम बढ़िया डिस्कशन चल रहा था, तो मैं चलो ये आप थोड़ा सा
ये जो नए भाई साहब आए हैं का तो मैं नहीं था, ये माइक इनसे बोलते हैं संजय कि मेरा नाम जरूर। संजय संजय माइक से करके आओ, माइक से करके आओ, दोबारा ज्वाइन करो, माइक से ही करो। अच्छा मनाफ साहब, थोड़ा सी बात मुझे क्लियर कीजिएगा, वो जी जी क्लियर नहीं हुई अभी, मुझे उसकी पूरी समझ नहीं आई कि वो आप क्या कहना चाह रहे थे वहां पे उस वक्त। जरा जल्दी कर दीजिएगा ताकि मेरा साहब ने वापस आना है, मीटिंग है इधर, तो जब अगर इस दौरान मीटिंग हुई ना तो मैं लीव कर जाऊंगा आपकी बात के दौरान। अच्छा, आप क्या कह रहे थे तामरबूता और सिंपलता के बारे में? किसके बारे में? तामरबूता और सिंपलता के बारे में आप कह रहे थे ना कि अमरातू अगर सिंपलता हो तो वो क्या होती है, मतलब वो होती है आजाद औरत के लिए। देखे, जो आप बात कर रहे थे मैं बात कर रहा हूँ, जो पहली कंडीशन आप समझ लीजिए। मैं किस तरह से समझता हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ ना, किस तरह से मैं अखज़ करता हूँ माइंड में। तो पहला प्रिंसिपल है कुरान शरीफ का कि हमको कुरान शरीफ, अल्लाह की किताब यूनिक है, अल्लाह यूनिक है, अल्लाह की किताब यूनिक है, ये अल्लाह के अल्फाज है, दीवान मुकद्दस अल्फाज है। तो इसके बारे में ज़्यादा इंसानों को नहीं पता, कोई इंसान नहीं बता सकता सही से, अल्लाह ही बताएगा। और ये आयत भी है, मैं आपको आयत भी बताऊंगा, आयत पढ़ के समझ लेना। तो पहले हम दे जाएंगे कुरान शरीफ पे कि अभी अल्फाज को देखेंगे कुरान शरीफ में अल्लाह पाक कौन से सेंस में यूज़ कर रहा है। सारी आयत हम निकालेंगे, ये अल्फाज जो आयत में यूज़ हुआ है सारी निकालेंगे और हम देखेंगे कि अल्लाह पाक इसकी क्या डेफिनेशन दे रहा है। ओके ना? तो डेफिनेशन देखेंगे तो फिर उसमें अल्लाह पाक ने अगर दिया सेपरेट अल्फाज दिया है उसका, इमरती जो अपनी बात हो रही थी, ये मर्द, ये क्या बोलते हैं उसको, अरे यार भूल भी गया मैं, तो मरबूता ते मरबूते से और ये सिंपल ते से। तो वहां पर हम ले जो आप बात करते हैं कि मेरी औरत मेरी औरत मेरे, तो वो मेरी औरत ले सकते हैं, लेकिन कौन सी औरत? हम नॉर्मली कहते हैं जनरली बात मेरी औरत, ओके हाँ मेरी औरत सही है, इमरती मेरी औरत, इमरती का मतलब होता है औरत ही, लेकिन क्यों कौन सी मेरी औरत, कौन सी औरत? जो अंडर में सबऑर्डिनेट। और जो तय मरबूता है वो अल्लाह पाक यूज कर रहा है फ्री वुमन के लिए, वो किसी मर्द के अंडर में नहीं है। ये दो चीजों का फर्क है। जैसे कि बताइए, बहुत बारीकी अरबी है ये, बहुत एलिक्वेंट लैंग्वेज है कुरान शरीफ की अरबी। ये स्टेट लैंग्वेज नहीं है जो हम आप बात करते ना, स्टेट में अरबी बात करते हैं, ये नहीं है। जैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं, एक आपको मैं हिंट देता हूँ, आप खुद चेक कर लेना। जैसे कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने मोजज़े किए ना, परिंदे को उड़ाया, मिट्टी का बन से मुर्दे को जिंदा किया। आप वहां पर देख लेना, इन्नी जो इन्नी लिखा है ना ऊपर, इन्नी, आप उसको समझिएगा। ये जिसने भी तर्जुमे किए तफसीर होकर उन्होंने काम किया है, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने मेहनत नहीं की जिस तरह से करनी चाहिए। तो इन्नी इन्नी जो लिखा हुआ है वहां पर, उसके दो तरह का इन्नी आता है कुरान शरीफ में। अब आप कुरान शरीफ से आपको मिल जाएगा, वो अलिफ के ऊपर हमजा होगा ने, तो वो इन्नी वो बंदा की अपने लिए नीचे अल्फाज होगा तो अपने खुद बोल रहा है, डायरेक्ट स्पीच है कि मैं, अगर मैं बोलूँ तो मैं। लेकिन जब मैं एज ए स्पीकर हूँ, मैं खुद अपने स्पीकर हूँ, कोई जा रहा हूँ प्रोग्राम में स्पीच देने के लिए, तो जब मैं मेरे बारे में बात करूँ तो वहाँ इन नहीं करूँगा, तो वो स्पीकर के बारे में बात करूँगा, नहीं एज ए मेरे खुद की हैसियत से। ओके ना? मैं मुनाफ तो हूँ, लेकिन मुनाफ स्पीकर मेरी उस टाइम पे, उस वक्त की पोजीशन पे ऐसा बोलूँगा। तो वहाँ इन्नी अलिफ के ऊपर छोटा हमजा आएगा तो वो सेकंड पर्सन के लिए होता है, वो अलिफ के नीचे हमजा आएगा तो खुद, तो वहां पर खुद अल्लाह ताला कह रहा है कि इन्नी, मैंने ये किया, वो ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं किया। समझ गया? तो क्रिश्चियन लोगों ने क्या चालाई की है, वो हमारे वाले भी जिसने भी तर्जुमे तफसीरें लिखी है 250 साल के बाद, सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि ये आयत में भी है, अल्लाह पाक ने बताया है कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ थे कुरैश, वो इस्लाम, वो अल्लाह ताला की उन्होंने लिंग्विस्टिक को माना ही नहीं। और 300 साल हजरत अली का कत्ल करने के बाद हमारा हेड क्वार्टर ले गए कहाँ? दमास्कस। ये सारी के सारी गैंग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थी,
मदीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्लोज सर्कल वालों को मार दिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली के कम से कम 130 बंदों को मार दिए, ओके ना। और ये लोग ने जाके 250 साल के बाद सब लिखा हुआ है। तो ये लोग तो अल्लाह ताला ने खुद, मैं अभी आपको आयत नंबर भी बताऊंगा उसका, अगर मिल गया तो आप वो आयत को समझिए, जा पढ़ के समझिए। अल्लाह ताला हमको सब बता रहा है क्या क्या हुआ है, कुरान से पूरा बता रहा है, लेकिन ये लोग तर्जुमे ऐसे किए ना, आपको पता ही नहीं चलेगा अल्लाह ताला क्या कहना चाह रहा है। तो आपको डायरेक्ट अरबी समझना पड़ेगा। आप कुरान शरीफ से बाहर मत निकलिए। सिर्फ सिर्फ अल्लाह अल्लाह आपके साथ अल्लाह होना चाहिए जब अल्लाह की बात आप पढ़ रहे हो। इंसान कोई दूसरी किताब बाहर डालिए मत बीच में। हाँ, आपको अरबी नहीं पता, ये नहीं पता, आपको सीखना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी, आपको हक जानना है तो कि हमारे रसूल के साथ क्या क्या हुआ है, हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, हमारे बिलव्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या क्या हुआ है, उनके इनर सर्कल वालों ने क्या क्या धोखे दिए, ये अल्लाह ताला ने सारा डॉक्यूमेंट करा है कुरान शरीफ में। तो वो लोग ने माना ही नहीं, तो वो ये हमेशा झगड़ा ही यही था इसका, लिंग्विस्टिक का। तो वो लोग ने बाद में आके ये काम किए, मैनिपुलेशन किया। वो आप इस पे ध्यान दीजिए, सूरह बकरा में, सूरह बकरा की आयत बोलती है गाय की आयत है, गाय गाय गाय, हाँ वो गाय का है, लेकिन वो क्या है केस, वो अल्लाह पाक हम क्या समझ रहा है सूरह बकरा में बिगिनिंग में क्या समझ रहा है, वो मैनिपुलेशन की बात कर रहा है आयतों की, वो बकरा के अंदर उसको लास्ट जो अल्लाह ताला के सिग्नेचर है जो आखिर में, वमा कादू यफलून, ये लोग तो कर देते हैं जो तर्जुमा किया, आपको समझ में सेंस ही नहीं बनता जो नीचे तर्जुमा किया, ये आखिरी आखिरी बात का उसका पैराग्राफ की, वहाँ देखो अल्लाह पाक ने किया है, वो दुआ लना रब्ब का, दुआ लना हमारे दुआ का, फिर उसके बाद फिर हमारे लिए आता है, 2 बार आता है लना लना। अगर अल्लाह ताला एक बार ही लना लिखता ने कि दुआ लना रब्ब का, तो उसमें कोई मायने चेंज नहीं होते। तो कंटिन्यूअस तीन आयतों में, 4 आयतों में दुआ लना रब्ब, दुआ दुआ रब्ब का लना, फिर बाद में लना आता है ना। तो अल्लाह ताला हमको इशारा कर रहा है कि देखो देखो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, ये ये रियल अरबी नहीं है, ये 2 बार लना लना आ रहा है, ये क्या अल्लाह हमको निशान, इस तरह से अल्लाह हमको पढ़ाता है, इस तरह हमको कुरान पढ़ाता है, ध्यान दो ये क्या बात हो रही है। तो वो बात हो रही है मूसा अलैहिस्सलाम की और बनी इसराइल की, दोनों की लैंग्वेज लिंग्विस्टिक के ऊपर क्लास हो रहा है वहां पर। और फिर आखिर में अल्लाह पाक कहता है आखिर में कि ये जो टीचर ही कर रहे इन्होंने जुबा तो किया, लेकिन दिल से नहीं किया, लेकिन ये टीचर ही कर रहे थे वो अभी भी करेंगे, कंटिन्यूएशन में हो। वमा कानू यफलून, व्हाटएवर दे आर डूइंग, व्हाटएवर दे आर प्लॉटिंग, स्टिल दे आर डूइंग, यानी ये लोग कयामत तक करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? गलत इंटरप्रिटेशन, ये पहले से करते आ रहे हैं और आज भी करेंगे, वो आने वाला टाइम पे भी करेंगे, हमको होशियार रहना है। तो वो ये किस्सा ये है, कोई गाय का किस्सा नहीं है। तो आपको इसको कहाँ पढ़ना पड़े, कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? जब वो कहते हैं कि हमको सब्र नहीं है, मूसा हमको सब्र नहीं है एक ही चीज से, तो हमको प्याज निकाल के दे, ककुम्बर निकाल के दे, है ना, ये वो बात कर रहे हैं। तो मूसा सलाम कहता है तुमको अच्छा बता रहा हूँ, उससे तुमको इससे वो चाहिए, हंसनी चाहिए, तो जाओ मसर जाओ। तो आपको ये सोचना है कि मूसा सलाम ने मसर जाना क्यों किया, आपको ये बात पे भी गौर करना है, उसको रिसर्च करना है कि मूसा सलाम क्यों ऐसा बोले। जब इस तरह की तो बात हो रही है, लिंग्विस्टिक बात हो रही है, लेक्सिकन की बात हो रही है कि भाई वो कहता है हमको हल्का से समझाओ। मूसा अलैहिस्सलाम को टेस्ट कर नहीं मान रहे थे कि तुझे इब्राहिमिक लोकेशन नहीं पता, तो ये बात कर रहा है कि गाय को जिबा कर दो, क्या तो वो तो फीमेल काव है ना। एक्चुअली काव जब तक काव नहीं होती, जब तक वो बच्चा न दे, वहां तक हेफर ही कहलाती। तो ये सारा डिस्कशन लिंग्विस्टिक के ऊपर चल रहा है, मैनिपुलेशन की, अल्लाह के अल्फाज के मैनिपुलेशन। तो वो मूसा अलैहिस्सलाम से लड़ नहीं मान रहे थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम कह रहा है नहीं मैं तो एक्चुअली जो की बात ही कर रहा। तो वो एक दूसरे को टेस्ट कर रहे हैं कि भाई इसको अल्लाह के डिवाइन अल्फाज के मायने मालूम है मूसा को। तो देखो पूरी आयत में नहीं मानते मूसा को, बोलते तेरे रब को बोल, वो ये नहीं बोलते अल्लाह से दुआ कर, दुआ ना रब का, तेरे रब से दुआ कर, पूरे पैराग्राफ में। तो ये सारी बातें लिंग्विस्टिक की बातें हैं, की अल्लाह पाक हमको बहुत बार होशियार कर रहा है कुरान शरीफ में, ये लोग करेंगे, आपको होशियार रहना है। तो बस मैं होशियार रह के मैं अपनी रिसर्च करता हूँ, तो मुझे जो समझ में आता है मैं कुरान शरीफ से ही लेता हूँ पहले महीने, उसके बाद ही बाहर निकलता। अब जो आप इमरती की बात कह रहे थे, हाँ ले सकते वाइफ, सही हो, इमरती नहीं, वो मेरी वाइफ ले सकते, लेकिन आप वाइफ नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ उनके अंडर में हो रहे थे।
मरियम उसके अंडर में होते। अगर आप दूसरी औरत की बात कर रहे हैं किसी की, तो अल्लाह ताला बताना चाहिए कि वो जकरिया की वाइफ। यहाँ तक तो लोग, तो यहाँ तो हमारे वहाँ तो इतना चल रहा है कि वो नाम भी बताते कि जकरिया अलैहिस्सलाम की वाइफ का नाम था एलिजाबेथ। वो लड़ते मुझसे आके। वो मैंने बोला भाई कुरान शरीफ में बताओ, तुम जो कुछ पढ़ा रहे हो बाइबल पढ़ा रहे हो, अल्लाह ताला तो कह ही नहीं रही है। तो ये लोग ने ऐसी चलाई की है कि बाइबल को हमारे कुरान शरीफ से प्रूव करते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन आते हैं तो मैं उनको पकड़ लेता हूँ, तुरंत ही पकड़ लेता हूँ कि भाई तू बोलता है कि वो देखो कुरान शरीफ ने दिया ना, जीसस ने वो कहे थे मायरेकल किए थे। मैं कहता हूँ कहाँ किए थे बता, तो वो सीधा आयत पे जाएगा, देखो ये देखो। मैंने कहा वो भाई इन्नी का मतलब समझ, फिर उसको इन्नी का मायने समझाता हूँ, देख ये इन्नी और ये इन्नी, फिर वो आयत बताता हूँ कि देख ये इन्नी का मायने ये होते हैं, ये अल्लाह ताला ने खुद ने किए, ईसा ने नहीं किए। हाँ ईसा ने एक मायरेकल की, एक मायरेकल था उनको जो कि वो कहते हैं कि तुम्हारे घर में जो बातें करते हैं, तो मायरेकल क्या, उनको अल्लाह पाक ने नॉलेज दिया था इसका, मुकद्दस अल्फाज का। तो जो फैमिली टॉक, जो मुकद्दस अल्फाज में जो लोग बातें करते घर में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फैमिली वाले और ये बनी इसराइल, इनको जो जिसको पता है, तो ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे थे कि मुझे लैंग्वेज पता है जो तुम घर में बात करते हो। तो बस ये एक उनका मायरेकल नहीं कह सकते, लेकिन उनको अल्लाह पाक ने तो इल्म दिया था ना किताब का, तो उनको पता था वो बातें जो करते घर में, फैमिली टॉक बोलते हैं ना, हमारा फैमिली के एक्सप्रेशन डेवलप हो जाते हैं, फैमिली में समझते बात, तो एक एक्सप्रेशन डेवलप होता है फैमिली में, एक लैंग्वेज हो नहीं जाती नहीं, है। रुकिए तो रुकिए, एक मिनट तो एक ये मिनट एक बात है। मिनट, वो बात दूर चली गई, बात दूर चली गई। देखिए वो सारी चीज़ जो है ना वो तो डिसाइड बाद में होगी ना, कि सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा उनके अपने हुजरे में थी या उनका हुजरा अलग था या वो अलग रहती थी, वो अलग बात थी, वो बाद में होगी। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर आप कहते हैं कि ये जो ता सिंपल है, ये एक वाइफ मैं के आयत लिए खोल के यूज बता रहा हूँ, होता है? आपको आयत खोल के आप बताता हूँ। खोलिए खोलिए खोलिए। सूरह नमल में जाइए, ठीक है जी, सूरह 27 नमल। 27 में जाइए, सूरह 27 नमल। की एक मिनट, 27 की 23 खोलिए। इन्नी वजह तो, हाँ यही है ना, इन्नी वजह तुम रातन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। देखिए अब अल्लाह पाक ने इमरती कैसा यूज किया है, हाँ ये ता मरबूता वाला है। क्यों कि ये रातन। क्वीन है। हाँ ये क्वीन है, ये किसी मर्द के अंडर में नहीं है, ये फ्री वुमन है। आप समझ गए? तो ये अल्लाह ताला मतलब हर अल्फाज की डेफिनेशन कुरान शरीफ में ही देता है, आपको कुरान शरीफ समझना पड़ेगा। मतलब इसका ये होगा कि जहाँ पे ता मरबूता होगी वो सिंपल होगी। हाँ देखा है, अल्लाह पाक ने यूज किया है इमरती नू, इमरती इब्राहिम, इमरती, जो जो औरता मर्द के अंडर में है उसके लिए वो आपको बड़ा तय मिलेगा, सिंपल तय। और जहाँ फ्री औरत की बात आएगी तो आपको ये तेरे मरबूता मिलेगा। जैसा कि सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला ने रसूल की डेफिनेशन बताई है, सही है ना? कौन सी आयत है यार वो आयत कि वो बादशाह ने भेजा आदमी को यूसुफ यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, तो क्या कहा उसने कि मैं रसूल, रसूल रसूल कहा ना कि मेरा रसूल। तो अल्लाह पाक ने रसूल की डेफिनेशन दी कि रसूल सिर्फ आएगा तो कोई भी हो सकता है रसूल, लिंग्विस्टिकली। तो अल्लाह पाक ने जो लिंग्विस्टिकली यूज कर रहा है, लेक्सिकन यूज कर रहा है कुरान शरीफ में, उसका बताया कि ये रसूल कोई भी हो सकता है। आज आज हम भी अरबी में कभी बोलते तो रसूल ही बोलते, मैसेज लेके भेजा, मेरे दोस्त को फोन करूंगा अरबी को, मोहम्मद जा रसूल, मेरा रसूल आया था तेरे पास। तो इसका मतलब कुरान शरीफ में रसूल आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करेगा रसूल अल्लाह कहेगा, रसूल अल्लाह, अल्लाह का रसूल। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि रसूल आएगा कुरान शरीफ में, तो ये सारा जहाँ भी रसूल आए ये नहीं सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला बहुत बहुत लोगों को रसूल कह रहा है कुरान शरीफ में। उसके भेजे हुए मुरसलीन को भी कहता है रसूल, अरसलना मुरसलीन, रसूल। तो ये सब चीजें समझ नहीं है ना, ये लेक्सिकन हमको समझ नहीं आ रहा कुरान शरीफ में। देखिए मंतिक साहब, मैं आपको एक बता, आपको सही से समझना है कुरान शरीफ तो आपको इब्राहिमी की लोकेशन समझना पड़ेंगे। सारे का सारा कुरान शरीफ इब्राहिमी की लोकेशन में है।
तो जब तक आपको इब्राहिमिक लोकेशन नहीं समझ में आएंगे ना, आपको बात ही समझ में नहीं आएगी। ये जो बड़े बड़े, हाँ, एक अभी किताब आपने जो आयत है, रखी सामने, एक जी मिनट, जी वो दूर चली जी जाती जी। है बात, हमने सिर्फ इमराती पे रहना है। अच्छा, जो आपने अभी आयत रखी इसमें, ठीक है, अभी आपने ये जो खोली थी ना आयत, इसमें है ता मरबूता, जी जी। और वो है सिंपल औरत आ रही है कि जो शादीशुदा नहीं है, मतलब किसी मर्द के अंडर नहीं है। तो जो वहां पे इमराती है वो कौन सी है? वो ता मरबूता है जो आकिरान से पहले आई है कि दूसरी सिंपल ता है? नहीं, मरबूता नहीं है, सिंपल है ना? सिंपल है। अच्छा, और जहां पे सिंपल हो वहां पे क्या होता है? वो औरत किसी मर्द के अंडर में, सबऑर्डिनेट वुमन, सबऑर्डिनेट वुमन। सबॉर्डिनेट वुमेन, ठीक हो गया, जहां जहां भी वो आएगी। जहां भी आप देख लो ना कुरान शरीफ में, पूरी जगह पे देख लो, सही जगह जो औरत मर्द के अंडर में है वहां बड़ा तो ही आएगा। नहीं, मर्द के अंडर में आया तो वाइफ के लिए क्या आएगा? देखिए, वाइफ तो हम कहते हैं ना, हमको ये नहीं पता उस टाइम पे वाइफ का अल्फाज था कि कॉन्सेप्ट क्या था शादी का। उस टाइम पे लोग औरतें रखते थे, फिरौन की औरत, इब्राहिम की औरत, आले इमरान की औरत। तो जो औरतें सबॉर्डिनेट, जो मर्द के अंडर में होती, एक से मल्टीपल औरतें रखते थे ना, तो इसलिए वहाँ वाइफ का नाम नहीं आ रहा। वहाँ वहाँ उस टाइम पे वाइफ का कॉन्सेप्ट था कि नहीं था, हमको अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में नहीं बताया। हमको उसी पे बात करनी है जो अल्लाह पाक बता रहा है, हो ना। हम जो हमारे आज दुनियादारी के हिसाब से बात करते हैं उससे नहीं, हमको बात करनी है जो अल्लाह ताला बात कर रहा है कुरान शरीफ में, उसका जो लेक्सिकन यूज कर रहा है, उसके जो लिंग्विस्टिक यूज कर रहा है, हमको उस हम पर भी समझना वही है। बात कर रहे हैं, हम भी वहीं पे बात तो कर रहे हैं, बाहर हाँ, से तो कोई अल्लाह बात ताला, नहीं कर रहे। हाँ, हम तो ये इसलिए कहते अल्लाह हैं, ताला इमरती यूज कर रहा है। इमरती का मतलब सबऑर्डिनेट वुमन। कैसे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने सारी जो औरतें मर्द के अंडर में, उनके लिए अल्लाह पाक ने इमरती यूज किया बड़े से, और जो फ्री वुमन है उनके लिए यूज करा ते मरबूता से। तो हमको यहाँ से डिफरेंस पता चलता है कि ये औरत अंडर में है और ये औरत फ्री है। अंडर में है तो फ्री कैसे हुई? ते मरबूता से जो औरत होगी ने वो फ्री होगी। अच्छा, वो ठीक हो हाँ, गया, वो मैं समझा शायद किसी इसकी मर्द के अंडर में नहीं होगी, मतलब हमारी आज आज की कॉमन लैंग्वेज के हिसाब से उसकी वाइफ नहीं होगी, या मैं समझ गया, वाइफ, मैं समझ गया। वाइफ समझ लो, अब वाइफ नहीं मुझे होगी, ये या किसी, बताइए, हाँ, इसका मतलब किसी अंडर में नहीं है, मर्द के, वो फ्री है। मैं समझ गया, मैं समझ समझ गया गया। ना। अच्छा, अब हाँ, मुझे ये ये बताइए, ये जो है लफ्ज इमराती, इसके साथ आखिर पे जो छोटी या लगती है उसका क्या मीनिंग है? किसका? इमराती का आखिरी छोटी या जो है, छोटी या। मेरी मेरी मेरे पास जो औरत है, वो मेरे पास जो औरत है। नहीं, पास नहीं, वो पास को शो नहीं करती, वो मलकियत को शो करती। नहीं नहीं, देखिए, आपको कफाला का मतलब समझना पड़ेगा ना। कफाला किसको कहते हैं? कफाला मतलब कि मेरा बंदा, मेरा बंदा, मेरा आदमी, क्योंकि सारी के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कफालत के अंदर उसकी होती है, जो कफील है, जो अभी हमारी जो एडवांस लैंग्वेज में बोलेंगे तुम्हारा एम्प्लॉयर है। तो उस टाइम पे कफाला सिस्टम चलती थी, जो आज भी सऊदी में चलती है। तो आज भी सऊदी में मैं जिसके, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अभी अपने खुद के उसके ऊपर हूँ, लेकिन जो भी सऊदी के नाम के अंदर है वो उसका कफील है, कफील बोलते हैं उसको, वही कफाला। तो कफील की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके मेडिकल, उसका खाना पीना, उसका रहना, उसके आने जाने की टिकट। वो कुछ प्रॉब्लम करेगा तो कफील को आके जवाब देना पड़ेगा, जो कुछ भी, तो कुछ वो प्रॉब्लम करेगा बंदा, तो पहले पुलिस उसको, बंदे को नहीं बुलाएगी, पहले कफील को बुलाती है। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो पहले बोले कफील कौन है तेरा, कफील को बुलाएंगे। तो उसको कहा जाता है मेरा बंदा, मेरी, उसका अगर औरत है तो मेरी औरत। आप समझ गए ना, इस तरह से ये इसके मायने। तो आपको कफालत को समझना पड़ेगा। उसके बाद आएंगे आप इमरती पे। हाँ, उनके अंडर में है, तो उसके अंडर, उनके अंडर में दूसरी कोई बोलता है जिक्र ही नहीं है वहाँ पर। और नहीं, अल्लाह ताला ने कुरान से बताएगा ज़करिया अलैहिस्सलाम का वो हड्डी कमजोर हो गई है कि बुढ़े हो गए, हेल्दी है, उससे बिटवीन द लाइन को पता चलता है कि उनकी शादी वादी की कोई बात नहीं की गई है कि कोई शादी हुई थी। ये तो अल्लाह पाक ने परमिशन दी कि कज़ा लेगा तुझे, इसी से होगा जो तेरे साथ में है, कज़ा लेगा।
उसके बाद फिर वो अल्लाह ताला ने जब परमिशन दी, इसका मतलब कि आप समझ जाओ कि मीन्स इसको ब्रीफ कर दिया अल्लाह आप ने। ये कहना चाह रहे हैं कि उस वक्त शादी का कंसेप्ट नहीं था? नहीं, ये मैं नहीं कहना चाह रहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि जब अल्लाह ताला ने परमिशन दे दी कि उसी से होगा, तो इसका मतलब परमिशन दे दी। हमको बिटवीन द लाइन समझना ना, अल्लाह पाक हर डिटेल तो नहीं बताएगा ना कुरान शरीफ में, नहीं तो फिर अल्लाह पाक ने कहा ना कि 7 समुद्र भी कम पड़ेंगे। अगर मेरी किताब को आप डिटेल से लिखने जाओगे तो 7 समुद्र भी कम पड़ेंगे। ओके, अगली बात सुनिए। कुरान में जहां भी ये बात हुई है, लफ्ज यही इस्तेमाल हुए, इमराती, इमरातैन, या फिर वो ता मरबूता वाली इमरातुन, इमरातन। इसका मतलब है कुरान ये डिफाइन करता ही नहीं है कौन किसकी बीवी है। कुरान डिफाइन बीबी की बात ही नहीं करता कुरान शरीफ। बीबी अल्फाज तो हम ये अभी हम यूज करते हैं लैंग्वेज में। उस नहीं, टाइम वो पे लैंग्वेज में इब्राहिम, बात सुनिए सुनिए तो ना, मेरी बात, सुनिए तो बात ये मेरी बात। लैंग्वेज में हम हाँ, यूज कर रहे हैं, अरे लेकिन हाँ, तो लैंग्वेज में यूज मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ ना। वो बीबी का अल्फाज है ना अरबी में, बीबी का मैं अल्फाज तो अरबी में आपको नहीं है। मैं तो आपको अपनी बात समझाने के लिए कह रहा हूँ ना। हाँ, नहीं आप नहीं, इसको समझ गया बीवी को छोड़ मैं देना, वही आपको समझ रहा हूँ, मंत्री साहब आप वही आपको समझ इमरातों रहा की हूँ। बात करें। हाँ, इमराती की बात कर रहा हूँ मैं, आप कह रहे बीबी है, ओके चलो, लेकिन अल्लाह पाक का कोई बीबी कहना होता तो अल्लाह पाक बीबी का अल्फाज यूज करता है ना। मैं अजवाज कह देता कॉन्टेक्ट के हिसाब से अगर चाहिए तो, या मेरी मरा कह देता, या मेरी अच्छा, जरा हुरमा कह देता। 111 की 4 खोलिएगा, जरा 111 की 4। देख, अल्लाह अभी यहाँ पे अरबी लोग कैसी बात करते हैं, उसकी मेरी बीबी है आना हुरमा। मैं समझ गया। ठीक है, 111। 111 की 4 को, हाँ 111 की 4 खोलिए। हाँ, ये आ गई। इसमें आयत नंबर 4 में जो लफ्ज आ रहा है, ये क्या है? इमरातहू है ना, इमरातहू। अब आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा, अभी आप तो मेरे ख्याल से ट्रेडिशनल तर्जुमे ले रहे होंगे ना ये आयत से। मैं कोई तर्जमा नहीं ले रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, अरे तर्जुमा अभी क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं आप, मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना, आप क्या समझो अबू ये लहाब किस, ये किसकी ये कौन है, अबू लहाब कौन है? बताइए ना, आप बताइए। देखो ये प्रॉब्लम है ना, मैं पूछ रहा हूँ आपको तो फिर आप मुझे क्या बताइए, मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। मुझे तो तो मैं पता है कि ये आप वही मुझे मूसा क्वेश्चन, नहीं अलैहिस्सलाम नहीं, का भी देखिए बच्चा है। मुंतिक साहब, मुझे आपको सही क्वेश्चन जवाब देने के लिए मुझे पता चलना चाहिए ना कि आप इसका क्या क्या तर्जुमा ले रहे हैं, कि आया आयत को क्या किसकी आयत समझ रहे हैं, तो मुझे पता चला, फिर आपको बता एक्सप्लेन करूंगा ना सही से मैं। सीधी बात है, ये लाहब, अबू लाहब जो है, ये आपको पता ही है कि कौन है और किसके बारे में ये सूरत नाज़िल हुई थी। और अगर मैं वो बयान करूंगा तो आप नहीं, कहेंगे वो इंसानों वो की तो मुझे बातें हैं पता है, बहुत मैं, सारी। तो मैं आप मुझे इंसानों ये की बातें बताइए। करता ही नहीं हूँ ना, मैं कह रहा हूँ आप बताइए। नहीं नहीं, तो देख समझे कैसे भाई, देखिए कुरान शरीफ में जो भी बात बताई ना, किस्सा कुरान शरीफ में अल्लाह पाक बात कर रहा है, ये 100% कुरान शरीफ के अंदर इसके बारे में बात हुई होगी, उसी के बारे में बता रहा है, ओके ना। आप ये बात समझिए, अल्लाह पाक को अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी बार की बात नहीं करता वो अपनी कुरान शरीफ में, वो जो कंसर्निंग टू द किताब, कंसर्निंग टू द बुक, जो उसने बात की है उसी बंदे की बात करेगा, नहीं कि बाहर से तीसरे चौथे बंदे को उठाकर डाल देगा अंदर, उसकी बात नहीं कर रही है अल्लाह पाक। आप इसलिए पूछा आपको मैंने कि ये कि किसकी, जब आप उसको सही समझोगे तो आपको ये इमरती का ही पता चलेगा। बताइए बताइए, आप करें इसकी, तो क्या करते हैं, कौन है ये और ये क्या, ओके यहाँ वहाँ पे चलो, कम आप रहा नहीं तो। बता रहे, आप नहीं बता रहे तो मुझे पता है ट्रेडिशनल तो तर्जुमा इसका मेरा तो क्या है बताना, ये। आप कहेंगे ना इंसानों ने, इंसानों का लिखा हुआ है, मैं नहीं मानता, तो मैं वक्त क्यों जाया करूं, आप ही बताइए। वक्त देगा, अच्छा ओके चले। देखिए तब्बत या अबू लहाब ने, ये फिरौन की बात हो रही है, अबू लहाब आग का बाप, आग का बाप, लहाब का ये मतलब आग, किसकी बात हो रही है? फिरौन की बात हो रही है, ठीक है? अभी छोड़िए, अभी फिरौन की? आपको नहीं ना, वो मेरा अच्छा नजरिया, चलो आपको कोई बात मानना नहीं, नहीं माना, चलिए चलिए। अभी उस पर बहस नहीं कीजिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपने हाँ मुझे ठीक कहा है, तो मैं चलिए, आपको बता रहा हूँ, क्या ना। चलो ठीक है, चलिए। तो वो नहीं बच सकेगा जो कुछ भी उसने कमाया, सयस्ला नारन जात लहाब,
बार बार उसको आग के पास लाया जाएगा। किसको किसको लाएगा? सुबह शाम आग के पास लाया जाएगा। अब किसी इंसान ने, जो इंसान ने बहुत बड़े गुनाह किए होंगे, बहुत बड़ा गुनहगार, बहुत बड़ा शैतान होगा, सही है ना? तो इमरतहु, उसकी उसके अंडर में जो औरत है, क्या कहता है, हमल हमल ना तो अल हतब, उनकी औरत ने एक जवाबदारी उठाई थी। किसकी जवाबदारी उठाई थी? नहीं, मूसा ये अलैहिस्सलाम। हमल ना नहीं है, ये हम मा लाता। हाँ, वो हमला हमालता, वही मैं हमालता ही पढ़ रहा हूँ मैं। आपको बता रहा हूँ, ये अल्फाज के मायने बता रहा हूँ कि किसने किसने उस जवाब, ये इमरती जो फिरौन की सबोर्डिनेट वुमन थी, उसने किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी? तो वो फिर इदा हबल उमिन, जो उसके गले के अंदर फांसी के फंदे जिसकी बन गई थी, मूसा अलैहिस्सलाम की। ये वो बात हो रही है यहाँ पर। ये जो कहानियां जो बनाई है तर्जुमे में ट्रेडिशनल हमारे हजरतों ने, वो बात नहीं हो रही है। अल्लाह पाक को क्या जरूरत है कयामत तक उसका नाम अबू लहब का नाम जो तुमने बोला है, लाल मुंह वाला, उसका नाम अल्लाह पाक कयामत तक कुरान से इतनी मुकद्दस किताब में लिखेगा? नहीं, ये अल्लाह पाक कुरान शरीफ में उसी की बात करेगा जो उसने कुरान शरीफ में बताया लोगों को, उसी की बात करेगा, उनकी बात करेगा। नहीं तो अल्लाह पाक फिरौन बड़ा मुबारक बंदा है जिसका नाम नहीं, फिरौन देखे, फिरौन फिरौन देखो, ये सारी के सारी अल्लाह पाक हमको इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, आप ये समझो मंतिक भाई, ये कहानी नहीं है आप फिरौन की। शुरू से बताइएगा। तब्बत तब्बत का क्या मतलब है? तब्बत यदा में उसका हाथ कट गया है, तब्बत यदा, हाथ अबी लहब के, वो तब्बत कट गए, उसके हाथ कट गए, जो कुछ भी उसने कमाया था। तो सुबह शाम उसको आग के पास लाया जाएगा, और उसकी उम्र ने जो उसकी उम्र थी, जो उसकी जवाबदारी ली थी, जो वजन बोझ बर्डन उठाया था, वो उसको बेचारे को गले के फंदे फंदे उसको गले के अंदर उसका फंदा बन गया था। तो ये इस अल्लाह पाक कहता है आले फिरौन के शैतान थे, लेकिन हमको ये नहीं समझना चाहिए सारे के सारे बदमाश थे। उसमें एक और अल्लाह का बंदा हो सकता है। ये कुरान शरीफ में 2-3 जगह पे है उनकी फिरौन की कहानी में। एक बंदा था, वो ईमान वाला था। ये फिरौन की सबोर्डिनेट वुमन थी जो मूसा अलैहिस्सलाम को हेल्प कर रही थी। वो अल्लाह से दुआ कर रही थी कि मुझे ये जालिम से छुटकारा दे। तो ये उसकी बात हो रही थी, वो इमरतो की बात हो रही, क्योंकि ये जो बात हुई इमरतो, ये सबोर्डिनेट वुमन की बात हो रही। सबोर्डिनेट किसकी? इमरतो कौन? ये हो कौन? ये इसकी लहाब की। अब लहाब कौन? ये आपको आया तो पढ़ के समझना पड़ेगा। किसने हाथ, ये हाथ किससे काट रहे, किसके अल्लाह पाक हाथ काट देगा? वो हाथ बनी इसराइल का हाथ किसने काटे थे, वो भी आप देख लो। बनी तो इसराइल के हाथ हाँ, काटे थे अबू लहब ने, और अबू लहब की बीवी नहीं को नहीं, अल्लाह सजा दे रहा बनी है। इसराइल में नहीं, ये इसमें आयत में नहीं दिया। मैं बात कर रहा हूँ दूसरी आयतों में है कि बनी इसराइल के हाथ काटे थे, और उसका तो प्रूफ भी मिल गया अभी 6 महीने पहले। इसमें ब्रिटिश का डेली डेली न्यूज में देख लो, फोटो के साथ आया है कि कितने कितने हाथ हथेलियां, कितनी हथेलियां मिली है, पंजे, हाथ के जो पंजे है वो कितने मिले, डीगलों से मिले जब वहाँ एस्केलेशन हुआ जब। अच्छा, वो मुन्ना भाई, अच्छा ये मुन्ना भाई, मुन्ना भाई, सलाम एक मिनट, वालेकुम। संजय, कैसे हैं आप? हाँ बोलो जी, संजय बोलो। बोलूं अभी? ये मैं तो अभी अभी इसी बात इसी बात पे बोल रहा है, सुन लीजिए भाई, इसी बात पे बोल है कि बात संजय, या जब माइक, बात कर रहे संजय थे। माइक ठीक करो, कुछ भी संजय माइक ठीक करो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे, बहुत कुछ आवाज नहीं कट रही समझ है, में आ पता रहा। ही नहीं चल रहा। माइक ठीक करो जी, मंत्री को। अच्छा, ये यहाँ पे जो हम माल अतल हतब, इसका क्या मतलब? हाँ, हम्मा लतल, वही बोझ उठाए ने। देखो बोझ उठाया देखो अरबी में, मंत्री साहब को ये समझना है, अरबी के जो अल्फाज होते हैं, एक अल्फाबेट उसका उसका वर्ड है, ओके ना? ये है आ गया ना बीच में है, तो समझो उसने गले हेलो, लगाया या हेलो, हेलो, संजय एक मिनट हेलो, रुक अभी जाओ, आवाज संजय कैसी एक है मिनट, मुन्ना भाई? नहीं आवाज 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 क्लियर नहीं आवाज हुई, बता आवाज दीजिए क्लियर नहीं। कैसी? अरे कट करके वापस दोबारा ज्वाइन करो संजय, दोबारा ज्वाइन करो। तो देखिए ये मंत्री साहब, जहाँ भी है आएगा ने, तो गले लगाने की बात हो रही है या स्पेशल बात हो रही है, ठीक है ना? तो ये है कि जैसा मोहब्बत, महबूब,
तो जहाँ भी मोहब्बत की बात होगी या हमदर्दी की बात होगी वहाँ है आएगा हमेशा। ये अरबी के अल्फ़ाबेट के मायने होते हैं। ये बे है ना, बे, तो बे क्या, बे अल्फ़ाबेट नहीं है, उसका वर्ड है, उसकी मीनिंग है। रे है, तो रे की मीनिंग है, रे के मायने हैं। जैसे कि अरबी में कहता है ट्रैवलिंग करना, इसरा, रे आ गया। रे आएगा मतलब तुम्हारी मूवमेंट हो रही है आगे। आप ज़बान से बोलिए रे बोलिए, आपकी ज़बान इलेक्ट्रीफाई होती है ना कंटिन्यू। तो रे के मायने हैं, इसके लिए बोलते हैं कि ट्रैवलिंग की अरबी में इसरा, देखो रे आ जाएगा। सैयारा, गाड़ी चलती है, रे आ गया। तैयारा, एरोप्लेन, रे आ गया। तो इसी तरह इसके मायने निकलते, इसकी अंडरस्टैंडिंग आती है। अगर आपको ये पता होगा तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, है ना? ये इंग्लिश में भी ऐसा ही है। हाँ, अच्छा, इंग्लिश इसका में माना क्या क्या रहेगा, बना? देखिए, 1 मिनट, 1 मिनट। हम्माला तलहा तब का माना क्या बना? अरे लता हतब का मतलब उसने बोझ उठाया, उसने जवाबदारी ली, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। किस चीज का बोझ उठाया? उसकी मूसा की उन्होंने गारंटी दी थी ना फिरौन को, मूसा की जवाबदारी थी उन्होंने। अच्छा, और हतब का आपने लफ्जी माना क्या किया? हतब मतलब हतब का उन्होंने जवाबदारी ली, उनकी सिक्योरिटी ली, उनकी उनकी जवाबदारी ली, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उसका बोझ उठाया। अच्छा, अरबी में जहां पे आप रहते हैं वहां पे हतब किसको कहते हैं? अरबी में हतब वो उसी जहां उसी पर उसी उस पे उसी सेंस में यूज करते हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सुनिए सुनिए, एग्जांपल देता हूँ। देखिए, जैसे कि वो आयत में आती है, अल्लाह पाक कहते हैं फत्तकू नालती कुदून ना से वो हिजरत उद्दती लिल काफिरिन। तो वो हिजरत आया है, हिजरत। अब लिटरली आप उसको तर्जुमा लोगे ना हिजरत, यूं ले जो डिक्शनरी के हिसाब से, तो वो आएगा वो पत्थर। तो अरबी में डिक्शनरी आपको क्या करती है कि आपको सिर्फ उसके वो बताती मायने, लेकिन अरबी मायने कैसे लेते हैं, उसके कंक्लूसिव मायने होते हैं, उसके कंक्लूसिव उसके कंक्लूजन पे पहुंचना। तो पत्थर को यहाँ क्वारंटाइन को क्या बोलते हैं अरबी में? क्वारंटाइन, हिजरत। अब क्वारंटाइन को हिजरत क्यों बोलते हैं? क्योंकि पत्थर क्वारंटाइन हुआ होता है ना, उसको उठा के जब तक कोई आदमी बाहर नहीं रखेगा, उठा के अपना आप नहीं रखेगा, तो पत्थर वहां से हटेगा नहीं। तो वो एक्चुअली क्वारंटाइन है कि तुमको क्वारंटाइन कर देंगे, काफिर को क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, यानी इतनी बड़ी कायनात में कहीं भी तुमको एक जगह पे फेंक दिया जाएगा, काफिरों को, मुश्रिकों को। ये अच्छा, उसके ये जो मायने है। हम अच्छा, ठीक ठीक मना भाई, एक मिनट। ये जो शुरू वाला लफ्ज है हम्माला, इसका रूट मीनिंग क्या है? रूट रूट क्या है इसका? हमाला इसका उसका बोझ उठाना, हमल उठाना, कोई भी चीज का बर्डन उठाना। अच्छा, तो आपने और ये जो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, तो आपने आपने उसका हमल उठाया। फिर बाद में आपको कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ता है ना पूरा, तो आप कॉन्टेक्स्ट में भी ठीक देखोगे है, तो उसका वही मायने निकलते हैं, हमल उसने उठाया। क्या हमल उठाया? क्या प्रेगनेंसी की बात नहीं हो रही? नहीं नहीं, उसकी ही बात हो रही, मुझे भी पता हाँ उसकी हाँ, नहीं हो रही, हमल जो ना मतलब बर्डन, बनना किसी है। का बर्डन उठाना। हाँ, अच्छा, कि बर्डन किस उठाना। चीज का बर्डन? हतब का रूट क्या है? अरे मत कि मूसा अलैहिस्सलाम की उन्होंने वो उठाई थी, मूसा अलैहिस्सलाम की जवाबदारी उठाई थी। मूसा अलैहिस्सलाम के मूसा अलैहिस्सलाम की ये फिरौन, जवाबदारी उठाई थी। अरे फिरौन सुने ना, फिरौन उसको क्या कर, मूसा अलैहिस्सलाम क्या कर रहा था, मारने का कर रहा था ना, मारने के लिए उनको वो कर रहा था। तो उन्होंने उसकी जवाबदारी उठाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई उन्होंने, उसको जाने दिया, उसको कह दिया कि अच्छा तू बाहर चला जा, उसको छोड़ दिया था कि यहाँ किंगडम के बाहर चला जा। तो किंगडम के बाहर चला गया, तो वो कि ये वो उन्होंने जवाबदारी उठाई थी। आप पढ़ो ना, अभी अभी मैं आपको किस्तों में मिल जाएगा, हदीसों में, तफसीरों में भी मिल जाएगी ये बातें, ये जो कह रहा हूँ मैं। नहीं वो नहीं, नहीं वो आप वहां का वाकया यहाँ पे नहीं, जिक्र नहीं कर आप सकते नहीं, बिल्कुल। बाहर का नहीं, मैं नहीं, आप बाहर की बात मानते हो, मैं तो कुरान शरीफ से ही बता रहा हूँ, आप मानते हो इसलिए कह मैंने रहा हूँ तो आपको, की मैं नहीं है तो। बार की बात, मानने को छोड़ दो, मैंने तो आपको इसका हाँ, मतलब भी इसलिए नहीं तो मैं बताया। आप आपको बताया, ये मतलब बताया ना। अरे भाई आपके ये देखो, हतब इस का, विक्रे से देखो बचने हतब के का लिए, एक मतलब मिनट होता है, ना भैया, हतब मुझे का, बात करने दो ना। देखिए, आप मुझे मल्टी बात सुनो, नहीं नहीं नहीं, आप मुझे मेरी बात कंप्लीट कर दे फिर, देखिए, यहाँ करें। डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है ना, डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ, दी लगा हुआ है। ओके, तो सबसे पहली बात, आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। खास किस्म की उन्होंने कलेक्टिव, आप इंग्लिश में इसका तर्जुमा करोगे तो उन्होंने कलेक्टिव बर्डन उठाया, खास किस्म का।
ओके ना, डेफिनेशन आर्टिकल है, दी है आगे। तो आप जो बात कर रहे हैं आप जनरलाइज बात कर रहे हैं, तो हमको कुरान शरीफ में से देखना पड़ेगा कि अल्लाह पाक की क्या ये कौन सी खास चीज़ है, ये समझना पड़ेगी ना। मैंने तो अभी तक कोई हाँ बात की नहीं है, मैं तो पूछ ही रहा हूँ इसका हाँ, क्या ये बात मतलब है। है। मैंने वो कौन सी बात रखी जिसको मैं जनरलाइज करनी, मैंने तो अभी तक की नहीं है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने वो फिरौन का किस्सा जो है वो आओ आप समझो ना, नहीं मैं देखो, देखे मैं आप पे मैं हंसा या कुछ किया, आप समझ रहे हो कि नहीं वेल नहीं मोस्ट वेलकम, आप जो समझ रहे हो। मैं नहीं मैं नहीं जो नहीं, मैं उस लिए नहीं मैं हंस रहा अपना हूँ, नजरिया बता रहा हूँ। मैं रहने देखिए के सामने खुद आ गया। सुने या हाँ देखो, ये ऐसी बात नहीं होती है ना, देखो आप लोग का यही प्रॉब्लम है कि मेरी समझ से नहीं समझ रहा है तो भाई उसका फिर मजाक उड़ाओ। ये मैं देखो, ये मैं इस बात के खिलाफ हूँ यार, ना मैं भाई, मैंने मजाक मेरा नहीं नजरिया उड़ा बताया। रहा हूँ, वो सुने मैं सुने सुने मजाक सुने नहीं सुने उड़ा सुने रहा हूँ सुने भाई, मुझे नहीं भाई बात तो सुने करने तो देना अब। यार नहीं, बात तो अभी करने देखो दो ना, मैं आपकी सवाल कर आपने कर बात की थक है, गया हूँ। नहीं आपने बात की, देखो फिर ये आप ये ना ये यार कौन मैंने कौन सा सवाल ही कार बोलते किए हैं, हैं ना, कार अभी मत करे। मुझे थोड़ा बोलने हाँ दो, जो आपने बोला है मैं उस पर बात तो करने दो। हाँ, तो उस पे आपने बात जो कर बोला रहे उसको हैं। नहीं, आपने बोला उसको जवाब मुझे नहीं देने दोगे क्या? मैंने क्या तो बोला फिर? मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं कह रहा हूँ कि भाई मैंने अपना नजरिया पेश किया। इफ यू वांट टू टेक इट टेक इट, इफ यू डोंट वांट टू टेक इट लीव ओके इट, दैट्स इट, ओके फिनिश। हाँ बस ओके, खत्म हो उस गई पे बात। तो हाँ बस, मैं नहीं उस पे तो बात कर रहा यार, आप उसके ऊपर प्रस्ताव ना करें ना। नहीं नहीं, वो आपने जो इसके ऊपर आपने तर्जमा किया है, आपने बताया है कि अबी लहब से मुराद यहाँ पे फिरौन है, ठीक है। अब बिल्कुल। यहाँ पे वो आयत हटा दी आपने सामने से, अभी तो बात हो रही है इस पे तो बात अभी शुरू वैसे हुई है। वैसे भी देखिए मंतिक भाई, देखिए ये हमारे नबी हैं। नबी 10 साल तक यार ये ये क्या यार, संजय अभी नीचे बैठो, ये क्या फालतू बातें बकवास नहीं है। करो। जब भी आता कोई बात नहीं है, ये नबी है नबी है नबी लो। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, यहाँ पर जो लफ्ज है हतब, इसका मीनिंग जो आप बता रहे हैं, मतलब लकड़ियां उठाने वाले को क्या कहते हैं अरबी में? अरे लकड़ियाँ लकड़ियाँ क्या कर रहा है, उठा कलेक्ट कर रहा है कि नहीं वो? हाँ हाँ कर रहा है। हाँ बस तो वो कलेक्ट करने वाले को हतब कहते हैं। हाँ ठीक हो गया। अच्छा, लगाई बुझाई करने वाले को क्या कहते हैं? उसको भी हतब नहीं कहते? वो यूज कर सकते हैं। मैंने आपको कहा ना, अरबी के मायने ऐसे नहीं है तो डायरेक्ट जो आप इंग्लिश में करते हो, आप उर्दू में करते हो, ऐसे नहीं होते ना वो कंक्लूजिंग मायने होते उसके। मैं मैंने तो आपको नहीं उर्दू एग्जांपल में भी कर दिया, रहा, देखिए मैं मैंने आपको एग्जांपल, रेपिक अरे में सुनिए, बात कर रहा हूँ। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि अब देखे अरबी में अभी जरा सजर है, आप सजर बोलेंगे लिटरल मायने करेंगे, या उर्दू में तो पेड़ होता है, लेकिन उसको मायने पेड़ नहीं है, उसके मायने है कंफ्यूजिंग ग्रुप, कंफ्यूज रहने वाले बंदे, उसको सजर कहा जाता है अरबी में। अभी तो इस तरह से मायने होते हैं। आप लिटरल मायने की बात कर रहे हैं ना, आप मैं वो लिटरल की मायने कर बात रहे हैं जो नहीं दुनिया कर में रहा आप हूँ। बोलते हो। अरे नहीं मैं आपको यार एग्जांपल दे रहा हूँ, मंतिक साहब मेरी बात हाँ सुनिए हाँ, मैं प्लीज। समझ गया, हाँ आपकी बात हाँ को बस समझ गया, मैं फिर आप, आपकी बात को मैं देखो मुझे, मिसइंटरप्रेट देखो नहीं कर सुने रहा। सुने, देखो मंतिक साहब सुने, एक बात सुने, देखो आप बात बहुत लंबी करते हैं। देखिए मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है आप क्या समझ रहे हो, क्या ना, मुझे नहीं ऑब्जेक्शन, तो मैं क्या सब समझ रहा हूँ ना, आप उस पे वो बहस मत कीजिए। मुझे अभी ये आपकी मत नहीं। ये मत कहिए कि आप ये क्यों समझ रहे हैं। ओके, मुझे मेरा समय मैंने में कब मेरी कहा? अंडरस्टैंडिंग मुझे पता है, मैं कहाँ से ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मुनाफ साहब मैंने कुछ नहीं कहा अभी यार, मैं तो ये आयत आपने निकाली, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, मैंने कोई बात ही नहीं की। आप कह रहे हैं बात लंबी कर देते हो, मैं तो पूछ रहा हूँ तब्बत का क्या माना किया, ये किया। अबी लहब वो हम्म फिरौन है, इमरातु आप बता रहे हैं, मैंने तो अभी कोई बात की ही देखिए, नहीं है यार, मुझे मैंने करने तो दो। आपको बता दिया ने भाई, मूसा अलैहिस्सलाम को जो सजा मिली थी ने, उसके अगेंस्ट में वो किलिंग की, जो फिर उनको सजा देना चाहता था, उनसे बंदा मर गया था, तो उसकी उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो इमरतु जो फिरौन के सबोर्डिनेट, उनके ऊपर उसकी उसकी औरत थी सबोर्डिनेट वुमन, उसने उसके बर्डन लिया, बर्डन उठाया, कलेक्टिव बर्डन उठाया उसने। बोलूं अब मैं? हाँ कलेक्टिव बर्डन उठाया, और फिर और उसके गले में उसके जो एकोर्ड था, वो एकोर्ड था उसके गले में टाइट फंदे की तरह वो था, क्योंकि बहुत हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो अल्लाह पाक वो औरत की तारीफ कर रहा है यहाँ पर, और फिरौन को बदमाश बता रहा है।
तो उसने जो कमाया उसका हाथ कट जाएंगे। ये उस औरत की तारीफ है। किसकी? हाँ, ये औरत के बारे में बताया ना, बता रहा है कि उसके हाथ कट जाएंगे और कट गए। देखे, आप आयत को समझ नहीं रहे आप। देखे, तब्बत कट जाएंगे उसके हाथ और कट गए, अबू लहब के हाथ, ओके, कट गए। फिरौन के जो कुछ भी, यहाँ पे तो हाँ, मतलब फिरौन है ना। उसने कमाया, जो कुछ भी उसने जो उसकी कमाई थी, वेल्थ थी, गेन थी, वो सब पास्ट टेंस, ये सब पास्ट टेंस में आए थे। और उसको बार बार आग में लाके सेका जाएगा। नारायण जातल लहब, उसको बार बार आग के सामने लाके सेका जाएगा। तो सबसे बड़ा जहन्नमी आदमी दुनिया में कुरान शरीफ में कौन है? फिरौन है। मैं बोलूं? बोले बोले। अरे क्या बोलेंगे मंतक भाई, जब पता चल गया कि अबू लहब जो है वो फिरौन है, अब आगे क्या बात। अच्छा, 1 मिनट मुझे देंगे मंतक भाई, 1 मिनट प्लीज। जी जी, बोलिए। अच्छा, सिर्फ ये अभी एक ये बात रखिएगा। जी जी, सिर्फ एक अच्छा ये जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मंतक भाई कीजिए प्लीज। नहीं, वो सूरत लगी रहने दे सामने, उसी पे बात होनी है, उसको मत हटाइए। मैं 2 मिनट मंतक भाई, उसके बाद आप जो है वो फैसला कीजिएगा कि अबू लहब है, तब्बत यदा अबू लहब है, या तब्बत यदा फिरौन है। लेकिन सिर्फ अभी ये खयाम साहब ने मेरे बारे में कुछ बातें की हैं, तो जिस तरह से इनको फ्रीडम दिया था मनाफ साहब ने, उस तरह से मुझे भी इनके बारे में बोलने के 2 मिनट दिए जाएं मनाफ साहब, क्योंकि ये अपने चैनल पर जाके जो कुछ भी बोलते हैं उससे मुझे ठीक है, कोई ओके। सरोकार नहीं। एक मिनट तैमूर भाई, एक मिनट, जो भी बोलना है ना, आप गाली के अलावा बात करना, गलत अल्फाज नहीं यूज गाली नहीं दूंगा, गाली नहीं दूंगा। जिस लहजे जिस अंदाज में इन्होंने बात की उसी अंदाज में बात हाँ, तो करूंगा। तो आप मुझे खिताब करोगे या मुंतिक साहब को खिताब करोगे, एड्रेस करोगे? आज खय्याम साहब मैं आपको नहीं, मंतक भाई तो इसको जानते भी नहीं है, मैं आपको खिताब करूंगा जो आपके पास ये गेस्ट बैठा हुआ है ना नया, उसके बारे में, क्योंकि इसने मेरे बारे में बातें की हैं, तो मेरा भी राइट बनता है मैं भी रिप्लाई दूं। तो अब हाँ, ये करेक्ट। कुरान की बेहुरमती है, कुरान की। 2 मिनट मंतक भाई, माजरत के साथ प्लीज, अगर आप इजाजत दें तो फेस टू फेस अगर बात की जाए प्लीज। जी जी तैमूर ये भाई, कुरान की हम बाद में कुरान की बात आयत करते को कुरान की आयत को अच्छा, ये पहले आपने कुरान पे बात करनी है। 2 मिनट, हैं। शायद नहीं ये नहीं आपके नहीं गेस्ट नहीं, जो। आप करिए, मैंने कहा करिए, आप बाद में कर लें। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश मंतक भाई। हो सकता है ये इनके ऑनरेबल गेस्ट चले जाएं, जो कि जुडिशरी को जुडिकरी कह रहे हैं और जुडिशियल सिस्टम को जुडिकल सिस्टम कह रहे हैं। ये जो है असल में अमेरिका में एक प्रोफेसर भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और ये चार्जेस भी मतलब इनको पे होता है मिलियंस ऑफ डॉलर्स में फॉर 1 आवर मोटिवेशनल स्पीच। इनको इतना पे होता है, और इनको जुडिशियल सिस्टम कहना नहीं आता, ये जुडिकल कह रहे हैं और जुडिकरी कह रहे हैं। अच्छा, ये मेरे बारे में मुझे कितना जानता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बारे में अगर आप YouTube पर अभी सर्च करेंगे खयाम मुगल के नाम से, तो कितनी ब्लास्फेमी और कितनी गंदी अल्लाह रसूल को गालियां ये दे चुका है बंदा, आपको अभी वीडियो सामने आ जाएंगे। और सिर्फ ना अल्लाह रसूल को ही नहीं, बल्कि हिंदुओं के सारे भगवानों को ये जिस तरह से एक आम इंसान को मना भाई, जिस तरह से एक आम इंसान को भी आप, जितनी सुल्तान आपको गालियां दे रहा है ना, उससे 100 गुना से आप जर्ब कीजिए, उतनी इसने हिंदू भगवानों को और अल्लाह रसूल को गालियां दी हैं। आप सिर्फ इसका नाम सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये वो शख्स है जो पूल के अंदर न्यूड अपनी बेटी को लेकर इसने वो वीडियोस अपलोड की, तस्वीरें इसने खुद रिलीज की, जिसमें ये अपनी बेटी के साथ नंगा जो है पूल में खड़ा, ये वो शरीफ आदमी है। यानी कि इस बंदे के अंदर ये एक टैबू है यूट्यूब का। पर्सनल नहीं नहीं, मना भाई, पर्सनल बात नहीं मना भाई सुनिए, नहीं मैं कुछ पर्सनल नहीं कहना कर, चाहता हूँ, ये किसी झूठ बेटी बोल बारे रहा की पर्सनल नहीं है, बात कर। ही नहीं। ये झूठ मेरी बोल रहा है और लंगड़ा, सुनिए, जनरल बात जो बात नहीं। अपनी लंगड़ा झूठ बोल रहा है। अपने नहीं अपने मैं कुछ खय्याम साहब कहना चाहता हूँ। खय्याम साहब आप क्यों बैठे? आप चुप बैठे, आप बिल्कुल जवाब मत दो। वो मेरे से खिताब कर रहे हैं, बिल्कुल जवाब मत दीजिए आप। बोलो तेमुआ, चलो हो तो गया, आपके 1 मिनट हो गए, चलो नहीं मना भाई, 2 मिनट हो गए, चलो। 2 मिनट और दे देना। ये आपके पास रोज आके बोलता है ना, तो हमें भी मौका देना 2 मिनट का। अच्छा, अब मैं हाँ, चले, मजीद जो बात करता हूँ तो बोले आपकी भड़ास इसको निकल ले, पूरी मना भड़ास भाई, निकल ले, चलो। तो 2 नहीं मिनट, पूरी आपकी 2 भड़ास मिनट शुरू नहीं। हो गई, आपकी 2 मिनट शुरू हो गई, चलो। हाँ तो ठीक है। अच्छा मना भाई, अब इसको जो है चलो वो निकालो। है
सुल्तान से इसको दुश्मनी निकालनी है, और इस बंदे को चाहिए एक प्लेटफॉर्म जहां पर जाकर, क्योंकि इसके प्लेटफॉर्म पर ये 2 घंटे बोलता है लेकिन 15 लोग भी इसको नहीं देख रहे। पूरी 2 दिन बाद आप इसके व्यूज देखेंगे तो 15 व्यूज होते हैं मुनाफ इसके भाई, दो इसको मैं घंटे के आंसर बोलने तो के दे बाद। दूं ना। और ये बंदा जो है, मुनाफ भाई, 2 इसको मिनट मैं मुझे आंसर बोलने तो दो, दे दूं फिर ना। बोलते ये रहना, बोल रहा है, इसका मना भाई, ये आंसर फिर तो बोलता यही है रहे, ना। फिर ये मैं जो ये सबूत दे रहा नहीं हूँ नहीं वो आप रुक जाओ इसके चैनल पर जाके देख लीजिएगा, सुनिए। भैया रुक जाओ, और दूसरे, भैया भाई रुक जाओ। और हाँ, इसकी चलो अपनी बोलो बोलो। पर्सनल, इसकी फैयम साहब रुक अपनी जाइए, फैयम साहब मनाफ रुक भाई, जाइए, आप आराम से मनाफ सुनिए, भाई आराम से सुनिए, मजे लीजिए। सुनिए, मना भाई, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, हम्म, आप अपने आप को कंट्रोवर्शियल बहुत ज्यादा कर रहे हो। आपकी थॉट्स अपनी जगह, आपकी आइडियोलॉजी अपनी जगह, लेकिन इस तरह के लोग जो वैक्यूम देखते हैं ना, वहीं पर आकर वैक्यूम को फिल करते हैं। आप सिर्फ मंतक भाई और आप सिर्फ खयाम मुगल टाइप कीजिए यूट्यूब पर, इसकी कितनी ब्लास्फेमी है, मैं समझता हूं सारे ब्लास्फेमर्स को आप मिला देंगे, इसकी सबसे ऊपर है। अब ये सुल्तान की दुश्मनी में यहां आकर, सुल्तान से हम खुद लड़ सकते हैं, सुल्तान के लिए हमें टूटे फूटे खयाम जैसे सहारों की जरूरत नहीं है। सुल्तान इतनी कोई बड़ी पावरफुल चीज नहीं है कि उससे लड़ने के लिए मंतक भाई आपको जो है वो, मनाफ भाई आपको जो है वो इसकी खयाम की जरूरत पड़े। ये आया है अपनी रोटी सेकने के लिए। ये इसने अपनी माँ की जो तस्वीरें खुद लीक की, किसी को पता नहीं था, इसने अपने फैमिली को ये खुद नहीं नहीं इंट्रोड्यूस किया। तैमूर भाई नहीं नहीं, तैमूर भाई नहीं नहीं, तैमूर भाई नहीं नहीं, अच्छा ये अच्छा, मैं चले अलाउ नहीं चले वो, करूंगा, किसी की चले माँ बहन की चले बात वो नहीं नहीं, करेगा। अच्छा अच्छा सुने, चलो चले आपकी छोड़े 20 छोड़े सेकंड, उसको छोड़ो। 20 अच्छा सेकंड सुने, बाकी है, 20 अभी सेकंड बाकी है। 20, हाँ, और बाकी अगर आप इसको पहचानना चाहते हैं तो इसके अपने चैनल पर जाकर देखिए ये कितनी गंदी गालियां देता है 2-2 घंटे तक, और कोई नहीं देख रहा होता इसको। और एक दूसरा चैनल इसने बनाया जिस पर ये पोन चलाता है, और वहां पर 1000 व्यूज होते हैं, जहां ये खुद बोलता है वहां 2 दिन बाद 16 व्यूज होते हैं, और इसको कोई बंदा नहीं देखता, न इसकी कोई बात सुनता है, न इसकी कोई क्रेडिबिलिटी है। आज मुसलमानों को खुश करने के लिए अल्लाह रसूल के बारे में बोलेगा और हिंदू भगवानों को गालियां देगा। कल हिंदुओं को खुश करने के लिए, चलो हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, 2 मिनट के ऊपर हो गई। तैमूर भाई हो गया, हो गई ना, बात खत्म हो गई ना, आपने जो बात रखनी थी रख ली। अब मेरी बात खत्म, चलो अब अब इसके बारे में चलो चैप्टर मंतीक भाई क्लोज हो अपनी गया, बात, इसके बारे में चैप्टर क्लोज हो गया, नहीं खत्म इसके हो गई, बारे में खत्म हो गई, चैप्टर अपनी क्लोज बात हो खत्म हो तैमूर गई, भाई, खत्म हो गई, आपकी बात खत्म हो तैमूर गई। भाई, तैमूर भाई, सिर्फ एक बात गया। का जवाब दे दो मुझे। आज से कोई 5-6 साल पहले की एक बात याद आ रही है। एक चैनल हुआ जी जी, करता था तुषार करण अद्वैती का, अच्छा, उस पे भी एक ख्याम मुगल साहब आया करते थे। ये वो तो नहीं जी, ख्याम भाई आप जाया करते थे वहां पे? किधर भाई? तुषार करण अद्वैती था, एक तुषार करण हाँ हाँ, अद्वैती। इंग्लैंड में, इंग्लैंड से था। ओ, मैं पहचान गया आपको। हाँ जी जी, हाँ बिल्कुल जी। ठीक है, मैंने आप आपको बात जारी रखें। मैंने आपको सारों को शुरू से कहा मैं 1998 से यूट्यूब में हूँ, और 1998 से मैं पहले इस चीज पे नहीं था, मैं अपने घरेलू चीजें डालता था। अमेरिका में हूँ मैं बाहर पैदा हुआ हूँ, मैं पाकिस्तान की पैदाइश नहीं हूँ, और मेरी जो एक्स है वो जापानीज है, ठीक है। और मेरे जो बच्चे हैं वो मॉडर्न बच्चे हैं, वेस्टर्न सोसाइटी के हैं, वो उस तरह के बच्चे नहीं हैं। हर कोई हिजाब में नहीं होता, मैं नहीं कहता हिजाब बुरा या अच्छा है, जो भी है ठीक है, हर एक का इंडिविजुअल राइट है अपना पॉइंट रखना, ठीक है ना। अब ये जो कह रहा है कि जाके ख्याम मुगल का पुरानो चैनल देखो या ये देखो या वो देखो, ये इन सारों ने मेरे नाम रख के खुद चैनल बना के गंदी गंदी चीजें की हैं। हाँ, मैंने ब्लास्मी की है और बहुत बुरी की है, और ये मनाफ भाई को मैंने पहले दिन ही आके चैनल पे कहा था मैंने की है, लेकिन मैंने अल्लाह से और अपने प्यारे रसूल से माफी मांगी। और मैंने क्यों की थी? क्योंकि मैं बहुत बीमार इंसान था। मेरी पहले बात सुन लें आप सारे, मेरी बात तो सुन लें प्लीज, थैंक यू। मैं बीमार था और मुझे गलत तरबियत देने के लिए बजाय मेरे दोस्त बने हुए थे ये सारे, और ये मुझे गलत चीजें कर रहे थे, भड़का रहे थे। लेकिन जब मेरी सेंस वापस आई है कुछ अच्छे लोगों के साथ मिलके, खासकर मुसलमानों के साथ मिलके, मैं पलट गया। और मुझे 1 साल से ज्यादा हो गया, मैंने कोई बकवास नहीं की ऐसी वैसी गलत इस्लाम पे। और मैंने अगर हिंदुओं के साथ लड़ाई की है या जो भी की है वो मेरा अपना निजी मामला, क्योंकि उन हिंदुओं ने मुझे इस्लाम पे भड़काया था और वो अभी भी ब्लास्मी करते हैं।
और ये जो इंसान है, ये जो बोल रहा है यहाँ, ये ठीक है आप लोगों के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा है, इसको मैं गालियां इसलिए देता हूँ क्योंकि इसने मेरी माँ को, जो मरहूम है, उसकी वीडियोस बनाई, उसकी गंदी बातें की। मैंने इसकी माँ की कोई चीजें नहीं की थी। इसने मेरे लिए जो करना है, मेरे बच्चों के बारे में बोल रहा है। ये कौन होता है मेरे बच्चों के बारे में बोलने वाला? तू अपने बच्चों को देख, तू अपनी बेटियों को देख, तू उन्हें रख जिस तरीके से रखना है। तू कौन है? तुझे किसी ने तू कोई खुदा तो नहीं है? अल्लाह सुभान ताला मुझे मना भाई पर्सनल हो रहा है ये, फिर मैं भी पर्सनल होऊंगा, अल्लाह बता रहा हूँ मैं। सुभान ताला जन्नत में भेजेगा या जहन्नम में भेजेगा? कोई मुझे इंसान तो नहीं आपने भेजेगा ना। खय्याम साहब पर्सनल किसी पर्सनल बात नहीं करना। सर जी मैं कहाँ पर्सनल हूँ? मुझे आप बताओ कहाँ, मुझे बताओ, मैं ये सुनना चाहता हूँ। अच्छा चलो हो गया। नहीं अच्छा हुआ, इसकी मेरा कोई नहीं चीज हुआ। किसी ने, अच्छा इसकी मना भाई, इसकी कोई चीज किसी ने नहीं डाली, देखो इसी की रिकॉर्डिंग्स तेमुर भाई डाली हो है। गया, तेमुर भाई खत्म करो अभी, हो गया, खत्म होगा। अभी हमारी बात चल रही थी, मंत्री साहब से अच्छी बात करी थी, उस पर लौटेंगे। मैं एक बात क्लियर कर दूं भाई सबको, देखो मेरी चैनल ओपन है, मैं सबको वेलकम करता हूँ। कोई जाके हाँ, दूसरे चैनल पे अभी आप एक मंतक भाई से मिनट, बात कीजिए। अरे एक मिनट तेमुर भाई, एक मिनट। कोई जाके अपनी चैनल पे या किसी और चैनल पे जाके ब्लेस्फेमी कर रहा है, बकवास कर रहा है, गाने, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ मेरी चैनल पे बोलेंगे तो मेरे साथ कैसे है मैं वो देखता हूँ कि ये बंदा मेरे साथ कैसा है। आपके मेरे साथ चैनल कोई पर अगर नहीं, मेरे बारे में बोलेगा, यार मैं तेमुर भाई बोलने दो ना यार, बोलने दो, आपको बोलने दिया ना मैंने। ये मेरी चैनल है, मेरे ही नहीं बोलने का। ये अजीब अजीब आप लोगों की दादागिरी है। तो भाई मेरी चैनल पे मैं देखता हूँ, मेरा बिजनेस में भी ये उसूल है कि मैं जब डीलिंग करता हूँ तो मुन्ना भाई ये कंपनी ऐसी है वैसी है, ये आदमी बंदा ऐसा है। मैं कहता हूँ भाई वो बंदा तुम्हारे साथ कैसा भी हो, मेरे साथ गलत नहीं करेगा तो मैं उसको गलत नहीं मानता। तो खय्याम साहब मेरे पास आए हैं, इन्होंने जो पहले जो मुझे गलत समझा था उन्होंने आके माफ़ी मांगी है, और अभी जब से आ रहे हैं दोबारा उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, कोई गाली नहीं उगली। तो वो आएंगे, मैं उनका मोस्ट वेलकम करता हूँ, मेरे भाई की तरह है। तिरुण भाई आप भी मेरे भाई की तरह हो, मंतिक भाई तो है ही मेरे बड़े भाई, उनका तो रिस्पेक्ट ही मेरे लिए में अलग रिस्पेक्ट है उनका। तो भाई आप लोग बात करें, टॉपिक पे बात करें, अच्छी बात करें, खत्म। आप पर्सनल इश्यू यहाँ पर मेरी स्ट्रीम में पर्सनल इश्यू क्यों लेके आते हैं? मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ आप करें, हम अच्छी बातें, देखो अल्लाह ताला की बातें चल रही थी, फिर आप लोग क्लेम करते हो मुसलमान है मुसलमान है मुसलमान है। अब आपने शैतान वाला काम किया, अल्लाह ताला की बातें चल रही थी, तैमूर भाई आपने आके आयतों को हटवाई। तो शैतान ये काम करता है कि जहाँ अल्लाह की बात होती है वहाँ पे आके अल्लाह की आयतें हटवाता है। वो आपने खुद ने मुझ से कहा कि आयत हटाओ, ये शैतान का काम है। तो बड़ा मेहरबानी, ये हम लोग कुरान की बात करते हैं, दिन की बात करते हैं, हम यही काम करने बैठे हैं, हमको दूसरे कोई चीज़ से लेना देना नहीं। आप लोग क्या करते हो क्या नहीं करते, ये आपका पर्सनल मामला है। ओके ना? तो यहाँ पे बात करनी है तो बस वो बात करें। चले मंत्री साहब आप शुरू करें आपने अपना टॉपिक। अच्छा एक सेकंड मना भाई, एक सेकंड। अब आप देखिए, मेरी जो है ना वो नाखून तक की अप्रोच नहीं है, लेकिन मेरे बारे में ये बोल रहा है, जबकि ये खुद खुलकर नहीं अभी पूरा हो आ गया चुका खत्म, है। दोनों अब को आप बात कीजिए। देखो तेमूर भाई दोनों को 2-2 मैं मिनट वही देते कह रहा हूँ आपने ना बात मना करनी। भाई कि मेरे देखो बारे में अरे बात सुनिए ना ना करे, भाई, ये वो मेरे मेरे भाई बारे में बात ना करे। तेमूर भाई नहीं करेंगे बात नहीं, सुनिए, हो गया तैमूर भाई बात 2 सुनिए। मिनट। अब आप ना करें। मैंने आपको बता दिया ना कि आज से 5-6-7 साल पहले मैंने इनको तुषार करण वाले चैनल पे देखा हुआ है। कुछ भी मत बताइए, मुझे पता है। मैंने ठीक इनको है वहां पे मंतक भाई। सुना है और मैंने इनकी सब कुछ वहां अपनी आंखों से देखा। ये भी मुझे देखते होंगे, तुषार करण का वो चैनल था जहां पे सिर्फ वाहद मैं मुस्लिम जाता था, इस मुसलमान। और कुछ अरसे बाद तुषार करण को उसके हिंदू लोग जो थे। मुनाफ भाई मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ संजय बंद कर लेना माइक, वापस पलट के मुझे आवाज आ अच्छा एक सेकंड में मैं फिर से, अच्छा हाँ ठीक है। मेरे बात कर लेना आप। उस वक्त तुषार करण के चैनल के ऊपर मैं उस वक्त पीछे हटा था, मुझे उन्होंने निकाला था। उस वक्त जब उसको उसके हिंदू लोग जो थे ना वो इकट्ठे होके आ गए, मेरी और तुषार करण की बात हो रही थी, तो उन सब ने आके उसको कहा ये आप क्या करते हैं। मेरे सामने उन्होंने उसको कहा कि मुसलमान से कभी बहस मत किया कर, क्योंकि इनके बच्चे जो है जब ये पहले दिन जाके मस्जिद में बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं ना, वहां से डिबेट
इनको सिखानी शुरू कर दी जाती है, और ये एक लफ्ज के ऊपर 500 सफ़े की किताब लिख दिया करते हैं, लिहाजा तू कैसे जीत सकता है इससे, तो इससे बहस ना किया कर। तो फिर वो तुषार करण जो है ना, वो मुझसे बहस करनी छोड़ गया था, वो समझ गया था बात को। उस वक्त तक मैं इनको, ख़याम साहब को लाइव वो भी जाता था इन पर, ये भी वहां पे जाता था, मैं इनको सुनता रहा हूँ, मैंने सब देखा है, आप कुछ भी ना बताओ, मैंने वहां पे देखा हुआ है। ओके बंतक भाई, लेकिन ओके, आप समझ गए, हाँ, आप लेकिन समझ गए, ठीक। बैकग्राउंड मैं नहीं जानता। जुबान काफी होती है समझने के लिए, कोई भी बोले ना, तो मेरा तो अंदाज होता है कि मैं चुप करके बैठता हूँ कि जब ये बोलेगा मुझे पता चल जाएगा ये कैसे लोग। अच्छा, आप मंतक और भाई, आप मनाफ साहब से जो है वो कुरान पे डिस्कशन कीजिए। वैसे मंतक भाई का कुरान पढ़ना और शैतान का कुरान पढ़ना एक जैसा ही माजरत के साथ। चलो जाओ, जाओ चलो, अरे जाओ अपना काम करो, क्या बोलूं यार। आपका काम नहीं है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मुनब भाई। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मुझे छोड़ करके मेरे ख्याल से सब मुसलमान लोग हैं, ठीक है, और सबके पास एक ही कुरान है, ठीक है, और सारे लोगों का सोचना और समझना भी अलग अलग है, और सब आपस में लड़ रहे होते हो, जबकि हमारे पास इतनी हजारों किताब है, लेकिन हमारी, मतलब सनातन धर्म की बात करता हूँ, लेकिन अगर किसी ने बोल दिया हिंदू, तो उसकी मान्यता कैसी भी हो, मैं खाली ये देखता हूँ बस कि वो हिंदू है, और वो उस जिसकी मान्यता है उस मान्यता के हिसाब से वो उस ईश्वर को प्राप्त करने की क्षमता रखता है, कोशिश करता है, हम वो देखते हैं। और आप यहाँ कहते हैं कि अरे तूने तो ऐसा कह दिया, तू ऐसा कहता है, तू अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है। अरे भाई, जो तुम्हारे ओके पास ओके, दिमाग संजय है, संजय क्या संजय वही संजय दिमाग हमारे संजय पास संजय है? संजय, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, आपकी बात आ गई। ओके ना, देखो डिफरेंस बताऊं हमारे और आप में। हम लोग सिर्फ एक ही खुदा की बंदगी करते हैं, एक अलग, एक क्रिएटर की, आप उसको क्रिएटर बोल दो, ब्रह्मा बोल दो, ईश्वर बोल दो, अल्लाह बोल दो, उसी एक यूनिक। ओके ना, हम सारे मुसलमान उस पर कोई भी फिरके का होगा, चाहे वो नीचे कोयले की खान में उसको आवाज दे के पूछो भाई मुसलमान तू किस पे बिलीव करता है, बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह और मोहम्मद, तीसरा बोलेगा नहीं। आप लोगों के अंदर क्या है, हम लोग के अंदर, आप लोगों के अंदर फर्क क्या है, आप इंसान की परस्तिश करते हो, आप इंसानों को मानते हो, इंसानों की किताबों को मानते हो, गलत, ये गलत। फर्क है। अभी चुप ये रहो, तो आपने आपके बोल दिया, समझ की फर्क है। आपने बोला मैं बीच में बोला, संजय आपने बोला मैं बीच में बोला, नहीं बोला ना, तो प्लीज खामोशी से सुन लो, खामोशी सुन लो, सबर करो। तो ये फर्क है आप लोगों में, आप लोगों ने तो क्रिएटर को साइड पे कर दिया है। आप लोग मानते हो अवतार को, इंसान को, ये इंसान आया था, वो आया था, ये आया था, है ना, सब इंसान को मानते हैं आप। तो आप इंसान की बातें सुनने वाले हो, ये हम में आप में बहुत बड़ा फर्क है। ये कभी आप हमारे आपका नहीं है। और अच्छा, आपका जो मजहब है, आपकी आ, आइडियोलॉजी, आ, आ, सुनो सुनो, अभी अभी मेरी बात सुन लो, आपने इस्लाम पे उंगली उठाई है, सुन लो, मेरा उसूल है, बोलोगे तो सुनोगे, मैं बात नहीं करता, लेकिन जब बोलोगे नहीं तो फिर सुनने की ताकत रखो, फिर मुझे ही बहुत बोलते आता है, ठीक है। जैसे बोल करके हो एक जाना, मैं भी मिनट, तुरंत बोलूंगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हम लोगों का पैगाम है यूनिवर्सल, वो आप लोगों का पैगाम एक खोने का, एक छोटी सी जगह का, जहाँ पर आप लोग प्रोपोगेट करते हो, मानते हो, है ना। तो आप लोगों का हमारा मुकाबला नहीं हो सकता। हम लोग यूनिवर्सल लेवल पे बात करते हैं, आप लोग एक छोटे गांव की या छोटी सिटी की बात कर रहे हो, ओके ना, तो वहाँ वहाँ तक क्या है आपका। तो आप उसको उस पर ये दूसरी बात नहीं कीजिए हमारे साथ। मैंने आपको फर्क बता दिया, क्या फर्क है। एक बात मुझे बताइए, हो गया आपकी, आपका, हो गया, हो आपने गया, कहा, हो गया, अरे नहीं सुन ले, हो गया संजय, हो गया, बस चुप हो जाओ, नहीं, चुप हो जाओ। एक क्वेश्चन हो गया, अभी उस पर डिस्कस नहीं कर रहे, अभी मोहम्मद कुरान साहब, शरीफ की बात। मोहम्मद साहब अरे कौन आयतों थे? की बातें कर रहे हैं यार, आयतों की बात कर रहे हैं, अभी मोहम्मद साहब की बात नहीं कर रहे, आयतों की बात कर रहे हैं ना, अल्लाह की बात कर रहे हैं, ओके ना, हम किसी पहले तो इंसान की आप बात नहीं कर इंसान को ही रहे। मानते ओ हो ना, भाई पहले तो मेरे, इंसान को मानते हो ना, किसको मानते हैं, मोहम्मद साहब को। मोहम्मद साहब को उनका थोड़ी ना ही मानते, बताया हुआ कलाम, मोहम्मद साहब जो उनका अल्लाह का, ही बताया हुआ मोहम्मद साहब कलाम जो को आप मानते हो क्या मोहम्मद नहीं? साहब को, मोहम्मद साहब, एक मिनट बात सुनो। इंसान ने ही आपको कलाम दिया है। अबे तेरी चोट दबा दूंगा मैं अभी, ये तेरी चोट दबा दी, अब चुपचाप नीचे बैठ के सुन। मोहम्मद साहब को हम मानते नहीं, मोहम्मद साहब, अल्लाह को मानना मतलब अल्लाह के पैगाम को मानना, मोहम्मद साहब को मानना मतलब मोहम्मद साहब जो अल्लाह का पैगाम लाए उसको मानना। हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी पूजा नहीं करते, मोहम्मद साहब हमको कुछ नहीं दे सकते,
वो हमारे रसूल थे। रसूल का मतलब होता है मैसेंजर, पैगाम लाने वाला। हम उन्होंने हमारे पे रहमत की, हम उनका बहुत शुक्रगुजार है, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, उनके लिए हमारे खून का कतरा हाजिर है। तो उन्होंने जो हमको बताया कंसर्निंग टू द अल्लाह के पैगाम, हम उसको मानते हैं। ओके ना? मुनाफ उन्होंने साहब जो मैं कुछ कहूँ इस पे, एक सेकंड। उन्होंने जो बातें की है, उन्होंने जो बातें की हैं वो भी हमको कुरान शरीफ से टेली करना पड़ती है कि क्या अल्लाह ने ये की है, कुरान शरीफ में मिलती है तो हम मानते हैं, नहीं तो नहीं मानते। ये हमारा है। तो मानने का, पूजा करने का तुम्हारी तरह नहीं है हम किसी को इंसान को खड़ा करके उसकी पूजा करते हैं, उससे ही बेटा बेटी मांगते हैं, नहीं मांगते। ये बहुत बड़ा फर्क है भाई, तुम नहीं समझोगे संजय भाई। मैं एक चीज खामों इस का। पे कहना चाहता हूँ सर, अगर आपको बुरा ना लगे। हाँ बोले बोले बोले। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने कुछ दिन पहले एक बात की थी जिस चीज को ये ग्रुप लेके बहुत बोल रहे हैं, ये सारे जो ग्रुप हैं ये बहुत बोल रहे हैं कि आपने हजरत मरियम के लिए जो बात की थी कि आप, मैं कहना नहीं चाहता, जो आपको पता मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है ना? उसी जी तरीके जी से जी। जो आपने अभी अभी बात की है, ये भी मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूं 110%। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम बहुत मोहब्बत करते हैं, सच्चे सुन्नी मुसलमान, ओके, लेकिन आपने जो बात की है, हम अल्लाह ताला से चीजें मांगते हैं, वो हमें दे सकते हैं, समझ आई ना? ये आपने बिल्कुल बजा बात की है और मैं इसको 110% सपोर्ट करता हूं। और इसलिए मैं जब आपके चैनल पे आता हूं, मैं बिल्कुल आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूं, आपके तकल्लम को मैं रिस्पेक्ट करता हूं। मैं नहीं चाहता कि आप सोचें कि मैं आता हूं आपके चैनल पे तो मैं आपके घर आके तो बदतमीजी करता हूं। नहीं, मैं अपने घर में नंगा भी फिरूं, वो मेरा घर है, ठीक है ना? वो वो मेरा आपका घर घर है, है। वो तो मैं बोलता हूँ ना भाई, मेरा कोई बंदा अपने घर में कुछ भी कर रहा है, मेरा क्या लेना देना उससे, उसकी बिल्कुल पर्सनल लाइफ है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपके घर आऊं, आप अगर ख़याम मेरे साहब घर आओ। आप ना, ख़याम साहब मुख्तसर बात ये है आपके लिए कि आपने जो तौबा की है, बराए मेहरबानी प्लीज़ उस पे कायम रहिएगा। बस इतनी सी बात, अल्लाह आपको तौफीक दे, उस पर कायम रहने की। मंतक भाई मैं आपसे माफी चाहता हूं, बहुत ज्यादा माफी माफी माफी, क्योंकि मेरे मुंह से गलत आपका नाम निकल गया। मैं मनाफ भाई का नाम ले रहा था, लेकिन वो आपका नाम इनसे इतना मिलता जुलता है कि लास्ट जो जुमला कह गया वो मैं मनाफ भाई के लिए ही कह रहा था। आपके बारे में ये मैं सोच भी नहीं सकता, तो आप मेरे मुंह से निकल गया, मेरी जबान टूट गई रे, तो माफ कीजिएगा आप। मेरी गलती से निकल गया था ये असल में। असल में ठीक है, देखिए, यार देखो, मैंने कहा तेमर जल्दी भाई, में मना भाई देखिए, नीचे न कर दे, देखिए, सुनिए एक मिनट, मैं मुनाफ भाई, मंतक भाई का नाम मेरे मुंह से निकल गया। तेमर भाई एक मिनट, अरे खामोश रहो। देखिए, आप मुझे कुछ भी बोल गाली दी, जितनी गाली देना दो, काफिर बोल दो, जो मैं तो खुद ही बोलता हूँ मैं आप लोगों का काफिर हूँ। हमारे हाँ ये तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि बोल दो अल्लाह, तो उसने तो हंसना उनकी क्या थी, अल्लाह ने आगे बताइए। फिर उसने तो हंसना अल्लाह जिना माँ हो, इब्राहिम माँ हो, साथ में जो है उनके और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, उसने तो हंसना क्या है कि मैं तुमसे मेरी तो और तुम्हारी दुश्मनी अबदा कयामत तक, जहाँ तक तुम एक अल्लाह की इत्तबा नहीं करो। सही है ना? तो लोगों ने min दूनिल्लाह बना लिए थे। लोग इंसान के, अपने बड़े-बड़े लोगों की बातें मान रहे थे, रब बना लिए थे। तो मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो मुँह में तो लाइव स्ट्रीम में बोलता जी हूँ, जी ओपनली बोलता हूँ कि मैं तो तुम्हारा जो नज़रिया है, तुम्हारे जो अकीदे में, उसका काफ़िर हूँ। तो मुझे तो हाँ, कोई तो फ़र्क नहीं पड़ता, आप गाली उसमें उसमें सुनिए, एक फ्रीडम मिनट, दिया करें ना पूरा। मंतक भाई को भी तो मनतीब पूरा फ्रीडम दिया करें ना आप। मेरी बात सुने ना, प्लीज़। तो मैं आप मेरी तो स्क्रीन ऐसे देखता ही नहीं हूँ मैं भी आप। आपके अकीदे का काफिर हूँ ना, मैं भी आप। तो भाई मैं तो कुछ बोलूँगा ही नहीं, आप कितनी गाली दो मुझे, कुछ भी बोल दो, खामोशी अल्लाह की ज़बान है, खामोशी अल्लाह की ज़बान है, ओके ना? क्यों मना अल्लाह की भाई ज़बान है? इसको वो अल्लाह ने संजय पढ़ी। को 10 मिनट मेरे साथ कर दीजिए, मैं इसकी तबीयत ठीक कर देता हूँ। बाकी मंतक भाई मैं कान पकड़ के आपसे, मेरी गलती से मेरे मुंह से निकल गया। आप मेरे बा ईमान बा अकीदा भाई नहीं, हैं, मैं आपके बारे में सोच भी नहीं सकता इस तरह नहीं, की नहीं, कोई बात गुस्ताखी। ये मैं मनाफ भाई के अच्छा, बारे में, कल भी मेरा यही मैं ईमान था। 10 मिनट बैठ से क्या बात चुप करोगे? कर बे चलिए तैमूर तेरी भाई, माँ हाँ। का, तेरी बहन का, तो चुप कर जा ओए। ओए तो चुप तेरी कर। माँ ने दान दे दिया है क्या? तेरी माँ ने अरे दान दिया है? और ओ न्याव न्यो करवाएगी। न्यो के लिए कोई लाया है? पहले ये बता संजय, हाँ, कोई एक न्यो के लिए मंत्री लाया था? साहब देखो, एक मंत्री साहब 1 सेकंड अच्छी बात नहीं करते, 1 सेकंड 2 सेकंड में तो गाली गलौज पे उतराते हैं, माँ बहन पे उतराते हैं।
कैसे अच्छा, लोगे अब आपने पता जो टॉपिक डिसकंटिन्यू किया था उसी को कंटिन्यू कीजिए मंतक भाई के अच्छा साथ। मैं नीचे जाता हूँ। तैमूर भाई जी बात जी सुनिए, बात सुनिए सर। जी 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 जी, प्लीज नहीं प्लीज। यार, अब कोई टॉपिक पे बात नहीं करनी, मूड चेंज हो गया अब। तो अभी बात पता क्या है, मैं यार ना ये जो देखा है ना मैंने, जो कुछ ये 2-3 दिन के अंदर अंदर, तो मेरा मूड बन रहा है बस। अब मैं अगर कभी कभार भी बैठूंगा ना, तो मैं इससे बेहतर है सिर्फ अपने चैनल पे बैठ जाऊं। मैं भी अपना बड़ा चैनल मायूस ऑन हो कर रहा रहा हूं। हूँ मंतक भाई। मैं और आप बैठेंगे, खूब शायरी करेंगे, खूब गपशप लगाएंगे, खूब बातें करेंगे। ओके, हाँ ये बेहतर है, एक दूसरे के चैनल पे चले जाना, ये बेहतर है यार। ये क्या निकल रहा है, क्या पता नहीं क्या यार हो रहा है इधर, क्या स्कीमें चल रही हैं, क्या अजीब यार, मैं पागल हो रहा क्योंकि हूँ। मैं आपके साथ बैठूंगा ना मंतक भाई, तो आपसे बहुत कुछ सीखूंगा। और हम, क्योंकि हमारा ईमान एक ही चीज पर है। मना भाई का ये है कि मना भाई का बिल्कुल जो है हमसे ऑपोजिट है। तो वो जो बातें समझा रहे हैं वो हमारी समझ में नहीं आ रही, हमारी ये सुनना नहीं चाहते पूरी बात। तो इस वजह से अब देखें, कल मना भाई के साथ जो डिस्कशन हुई थी, इन्होंने अकेले बैठकर कह दिया कि अल्लाह ने आकर नाउजुबिल्लाह हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के शर्मगाह में फूंक मारी। ये मुसलमानों का, इन्होंने कहा ये मुसलमानों का अकीदा है। नाउजुबिल्लाह, किसी मुसलमान का ये अकीदा नहीं है। ये इन्होंने मुसलमान अपनी तरफ से मन गढ़ंत बात की थी। तो इस तरह की बातें जब ये अकेले बैठकर करते हैं ना, फिर मुसलमानों का ईमान जोश मारता है, वो आकर इनको इनकाउंटर करते हैं। तो फिर ये टाइम पूरा नहीं देते। जैसे कि आपसे फरार, अगर आपसे उस दिन पूरी कंप्लीट डिस्कशन करते तो आपको जरूरत नहीं थी सुल्तान के पास जाने की। सुल्तान के ना, पास आप मुझे इसीलिए कोई, गए क्योंकि आपके पास फ्रीडम नहीं था। जी बिल्कुल। बिल्कुल मैंने शुरू भी ये ऐसे ही किया कि मुझे वहां पे बात नहीं करने दी, अगर आप लोग इजाजत दो तो मैं बात कर लूं बस, क्योंकि मैं, मेरा प्लेटफॉर्म है ही नहीं कुछ भी उस पे, वो तो मुद्दत से बंद हुआ है। मुनाफ भाई मैं आई कुछ कहना थिंक चाहता हूँ। आई थिंक मुनाफ साहब फील स्केर्ड ऑफ यू मंतक भाई, मुनाफ नहीं, भाई लिटिल मैं बिट आपसे कुछ स्केर्ड। कहना चाहता हूँ। नहीं। जी जी, मैं बहुत डरता हूँ, बहुत डरता हूँ। ओके जी, मुनाफ मैं, भाई मैं आप आपसे लोगों से कुछ मैं डरता कहना हूँ, बहुत चाहता हूँ। डरता हूँ। बोले बोले मंत्री भाई बोले। मैं ओके कुछ जी, ओके, कहना चाहता मैं हूँ, मैं चलता कुछ हूँ। कहना चाहता हूँ। हाँ 1 मिनट खैयाम भाई, 1 मिनट खैयाम भाई, 1 मिनट। हाँ मंत्री साहब बोले, मंत्री साहब कंप्लीट कर लें तो। हाँ, जी मंत्री साहब नहीं बोले। बस मैं ठीक है, मैं कह रहा हूँ मैं ठीक है, आप बात कीजिए, मैं अब चलता हूँ। ओके। ओके, जी थैंक यू। खैयाम मैं भाई, कुछ कहना जी चाहता खैयाम हूँ। साहब बोले। बोले। मैं ये कहना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अपने आप को शिया कहता है तो ये तो मुसलमान नहीं है। इनकी किताबें डिफरेंट है। आपने जो कल बात की है, आपने दुरुस्त बात की है। आप आते हो समझाने, आप आते हो समझाने, लोग आपसे समझना चाहते हैं, ठीक है ना। आपकी वजह से मैं अपना हाथ जौन सा ट्राई कर रहा हूँ हल्का रखूं अपने चैनल पे भी, क्योंकि आपसे मैंने, you know what happens when you go to somebody and you respect somebody and you listen to that person, their colors fall on you as well. हाँ देखे ना, अभी देखे खैयाम साहब, अभी ये आयत की बात हुई। अब ये कहते हैं कि भाई अबू लहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो थे दुश्मन था, चाचा था, जो भी था। लेकिन भाई यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है? ये आप अपने दिल की बात डाल रहे हो, आप अपनी कहानियां डाल रहे हो। यहाँ पे मैं बात करता हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है तब्बत यदा अबू लहब, मुनाफ साहब, अबी मुनाफ लहब। साहब, एक आप मिनट, ये, एक हाँ खैयाम भाई 1 मिनट। तो यहाँ अबू लहब लिखा हुआ है, तो कुरान शरीफ में देखिए और उसको रिसर्च कीजिए कि लहब कौन है। ये आप अपने दिल की कहानियां लाके डालते हो आयतों पे, ने फिर बातें करते हो। चलो जी बोले। अच्छा सर जी, मुझे कुछ कहना, क्योंकि फिर मेरा शो है जो कि मैंने रखा हुआ, मैंने आपको भी भेजा है और मैंने उस पे कुछ लोगों को जूतियां मारनी, इंक्लूडिंग जो आया था। लेकिन मैं बात ये करना चाहता हूँ कि देखें, नहीं छोड़ो छोड़ो, आपने, अब आप खयाम साहब देखो, आप दूसरे लोगों की बात मत करें मैंने पर अपने यहाँ पर। उसका नाम छोड़ो, नहीं लिया। हो गया, बात हो गई। अब खत्म करो उसको, हाँ, लेकिन खत्म मैंने करो। उसका नाम नहीं लिया, मैं सिर्फ बता रहा था। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, कोई भी हो सकता है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। ओके, हम्म। तो मैं, आप जरा देख लिया करें मैं बात क्या कर रहा हूं। मैं कभी आपके सामने कोई आपके चैनल पे गलत बात अगर करूंगा तो मुझे आप पूरा टोकें, आपका हक है, आपका घर है, ठीक है ना। ओके, हम्म। लेकिन जब मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि देखें, आपने जो सुना है अभी, मैं नाम भी नहीं लूंगा, आपको सारी दुनिया ने जिसने सुना और सुनेंगे आज के बाद ये प्रोग्राम, उन्हें पता है कि इस आदमी ने अभी फिर ओवरली एंड ओवरली एंड ओवरली एक ही लकीर के फकीर की तरह बात की है कि मुनाफ साहब ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, अस्तगफर अल्लाह, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि आपने कुरान मजीद से
पढ़ के डिस्क्राइब किया द ट्रूथ, इसने एक किसी मौलवी से सुन के या घर वाले से सुन के बात की है। ओके, कुरान शरीफ पढ़ा है कि मौलवी पढ़ा है? आई रेस्ट माई केस। और मैं अब जा रहा हूं और मैं आपको बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। और दूसरी आखिरी चीज ये सिर्फ मैं कहना चाहता हूं, जुडिकल सिस्टम, द वे आई स्पीक इंग्लिश is proper American English. If you don't understand that, it is you who is illiterate, who have no clue, just because you come to somebody who lets you come and speak on his channel and he trusts you that you be a gentleman, and you still pick on him like a coward. And that's your mistake. And I'm not taking anybody's कयाम भाई, कयाम साहब, वो ये इन लोगों को यही आता है, इनके पास कुछ है नहीं ना, नॉलेज नहीं है ना, वो लोग ये बात पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अच्छा, आपको मुनाफ भाई खयाम सर से मुझे 1 मिनट खाली बात करना है। संजय 1 मिनट बात चल रही है ना, बीच में क्यों बोले, रुक जाओ। हाँ, इनको जाने मत दीजिएगा, खाली 1 मिनट में इनसे बात करूंगा बस। यहाँ सब कंप्लीट करें। हाँ जी, नहीं, इनको संजय जी आप बोल रहे हैं, आपने क्या कहना? आपसे मेरी लड़ाई हो चुकी है, आपका पूरा हक है बोलना, बोलें। मेरी आपसे लड़ाई हो चुकी है? हाँ जी, आपने मुझे गालियां दी थी तो मैंने फिर आपको बड़ा मारा था।